A very 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 good morning to all of you. बहुत प्यारी सी सुबह और बहुत प्यारा सा स्वागत है आप सभी का. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हो आप सभी? कल की क्लास, कल का टारगेट, कल का होमवर्क, कल की रिवीजन, कहीं पे किसी भी एंगल पे कोई कसर छोड़ के आए हो? नो सर, ऑल डन. नहीं रखनी पड़ेगी. अगर आप ऑल डन नहीं करोगे तो बाकियों से पीछे हटते जाओगे और जिस दिन बाकी आपसे आगे निकल गए तो वही वैकेंसीज तो गिनती की आनी है. ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसीज ऐसे आनी है भाई अनलिमिटेड. ऐसा तो होगा नहीं. तो जिस दिन बाकी आपसे आगे निकल गए उस दिन आपकी पॉसिबिलिटी, आपकी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी. ठंड कहाँ कहाँ पे है ये बताओ. चलो कोई बात नहीं. कितने ही दिन आती है ठंड? अपने दादाजी, अपनी दादी जी, इनसे पूछो उनके टाइम पे ठंड कितनी आती थी, कितनी लंबी ठंड आती थी. अब तो कहाँ 1 महीने की ठंड रह गई है. एंजॉय करो ना इसको. चलो जी, बातें बहुत हुई, इंतजार बहुत हुआ, शुरुआत करते हैं. कल हमने जो पढ़ा था उसी को एक्सटेंड करेंगे. कल हमने लास्ट में सक्सेसिव पढ़ा था और सक्सेसिव के फॉर्मूला के बारे में मैंने आपको बताया था कल. जो फॉर्मूला आपने अप्लाई करना होता है उसके बारे में कल बात की थी हमने. और जो कल बात की थी उसी को आगे बढ़ाते हुए जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छे से एक्टिवेटेड रहिए क्योंकि इस कोर्स में मैं कंटेंट सारा अपडेट कर रहा हूं. ठीक है, सारा कंटेंट अपग्रेड होगा तो बिल्कुल अच्छे से पार्टिसिपेट करते रहें. तो बच्चों कल आपको एक मेथड बताया था जो फॉर्मूला वाला मेथड था. सक्सेसिव का फॉर्मूला x+y+xy/100 ये बताया था ना. अब मैं इसका दूसरे टूल की तरफ आगे बढ़ता हूं, दूसरे मेथड की तरफ आगे बढ़ता हूं. बच्चों क्या होता है जब आप किसी वैल्यू को, जैसे यहाँ पे देखोगे तो आपको याद होगा 10% से हमने वैल्यू को बढ़ाया था, 20% से एक वैल्यू को बढ़ाया था. एक वैल्यू जो 10% से इंक्रीज हुई, एक वैल्यू जो 20% से इंक्रीज हुई. इंक्रीज होने के बाद कितनी आई थी वैल्यू? 32% का इंक्रीज आ गया था. याद है ना, कल किया था, भूल तो नहीं गए? 32 का इंक्रीज आ गया था 100 पे. 32% का इंक्रीज आ गया था. अब इसी को हम और भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे? 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10. 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5. जब कोई वैल्यू 1/10 से बढ़ जाती है तो वो क्या होती है? 10 से 11 हो जाती है. 10 पे 1 बढ़ के 11 हो जाती है. कल पढ़ाया था. अब जो और जब कोई वैल्यू 1/5 से बढ़ जाती है तो 5 पे 1 बढ़ के 6 हो जाती है. हम क्या करते हैं, ओवरऑल चेंज निकालने के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हमारी जो वैल्यू होती है वो 50 से 66 हो जाती है ओवरऑल. मतलब कितना इंक्रीज हो जाती है? 16 इंक्रीज हो जाती है. 16 का इंक्रीज कितने पे होता है? 50 पे होता है. 16 का इंक्रीज 50 पे तो 100 पे कितना? 16 का इंक्रीज 50 पे तो 100 पे हो गया 32% का इंक्रीज. बहुत ही बेहतरीन. एक बार दोबारा देखेंगे, एक बार दोबारा देखेंगे. 10% का इंक्रीज हुआ, 10% का इंक्रीज हुआ. 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10. 1/10 अगर होती है तो 1/10 का इंक्रीज तो इनिशियल वैल्यू 10 होगी, उस पर 1/10 यानी कि 1 का इंक्रीज हो जाएगा और वो 11 हो जाएगी वैल्यू. उसके बाद हमें पता है दूसरा क्या था? 20% का इंक्रीज. 20% का इंक्रीज मतलब 1/5 का इंक्रीज. 1/5 का इंक्रीज तो पहली वैल्यू 5 थी, 1/5 यानी कि 1 से बढ़ गई और वो हो गई 6. ठीक है जी. वर्टिकली कर देंगे मल्टीप्लाई. 10 5 जा 50, 11 6 जा 66. तो 50 से 66 हो गई वैल्यू. क्या हो गई? 50 से हो गई 66.
तो कितनी इंक्रीज हो गई, 16 इंक्रीज हो गई। 16 का इंक्रीज हो गया कितने पे, 50 पे। तो 100 पे कितना, तो 100 पे कितना, 32%। ये आया कैसे, इसका ओरिजिन क्या है ये भी सिखाऊंगा। पहले रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा अच्छे से सीखो कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको कहते हैं वर्टिकल अप्रोच, ठीक है। सक्सेसिव का वर्टिकल अप्रोच कहते हैं इसको, ठीक है। ध्यान से सुनते जाओ, सीखते जाओ, अप्लाई करते जाओ, ठीक है। एक बार और दिखाऊंगा। ये 20% का इंक्रीज था और 30% का इंक्रीज था। कल फॉर्मूला से बताया था मैंने, 56% का इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे, बताया था ना, भूल तो नहीं गए। अब 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। तो बच्चों जब 20% का इंक्रीज होगा, मतलब 1/5 का इंक्रीज होगा, तो मैं इनिशियल वैल्यू को 5 मान लूंगा। 5 का 20% 1 होता है, 1 का इंक्रीज हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 6। फिर 30% का इंक्रीज था, 30% मतलब 3/10। 3/10 तो मैं अपनी इनिशियल वैल्यू को 10 मानूंगा। 10 का 30% क्या होता है 3, 3 का इंक्रीज हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 13। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपकी वैल्यू 50 से हो गई 78, मतलब कितनी बढ़ गई, 28 बढ़ गई। 28 बढ़ गई कितने पे, 50 पे। तो 100 पे कितनी, तो 100 पे कितनी, तो ये हो जाएगा 56, जो आई थिंक मैंने क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही आपको याद दिलाया था कि हमने फॉर्मूला से ऐसा निकाला था। ये अप्रोच दूसरा है पर इसका काम बहुत ज्यादा है, इसका यूसेज बहुत ज्यादा है। एक और क्वेश्चन में लगा के देखते हैं। 30% का इंक्रीज हुआ पहले, 3/10 का इंक्रीज हुआ पहले, और 3/10 का डिक्रीज हुआ फिर। 3/10 का इंक्रीज हो गया मतलब 30% का इंक्रीज हो गया, तो 10 का 30% हो गया 3, 3 का हो गया इंक्रीज तो वैल्यू हो गई 13। 10 पे 30% का 3 का इंक्रीज, वैल्यू हो गई 13। 30% का डिक्रीज मतलब 3/10 का डिक्रीज, मतलब 10 पे 3 का डिक्रीज, यानी कि वैल्यू हो गई 7। ये दो चीजें हुई हैं। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा 30% का इंक्रीज, और इसको मैं बोलूंगा 30% का डिक्रीज। 30% 3/10, डिनोमिनेटर है 10, तो इनिशियल वैल्यू लूंगा 10। इनिशियल वैल्यू अगर मैं लूंगा 10, तो 10 का 30% यानी कि 3 का इंक्रीज 13 हो जाएगा। 10 का 30% डिक्रीज यानी कि 3 का डिक्रीज यानी कि 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू जो होगी वो 100 से कितनी हो जाएगी, 91 हो जाएगी। 100 से 91 हो गई तो कितनी घट गई, 9 घट गई। 9 घट गई 100 पे, 9 घट गई 100 पे, तो कुल मिला के कितना घट गई, 9% घट गई। 9% का डिक्रीज आ गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव चेंज का वर्टिकल अप्रोच। पर इसकी ओरिजिन ये आता कहां से है, कैसे आया। तो बच्चों ये ना एक ऐसा कुछ मैथमेटिकल फॉर्मेट का ये मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। जो मैथमेटिकल आपका अप्रोच होता है ना इसका, उसका एक मॉडिफाइड रिप्रेजेंटेशन है। ये ज्यादा इजी टू यूज है, ज्यादा इजी टू अप्लाई है, ठीक है। आई कहां से है ये आई कुछ ऐसे है कि वो कह रहा है ना कि एक शहर की कुछ पॉपुलेशन थी, फिर 10% बढ़ी, 20% बढ़ी, और बताओ फिर ओवरऑल चेंज कितना आया। तो हम मान लेते हैं कि कोई इनिशियल पॉपुलेशन थी आई, वो 10% बढ़ गई। 10% बढ़ गई मतलब 1/10 बढ़ गई। जब कोई वैल्यू 1/10 बढ़ती है तो वो अपने आप की क्या हो जाती है, 1 + 1/10 यानी कि 11/10 हो जाती है। तो वो अपने आप की क्या हो गई, 11/10 हो गई। तो 2002 में पॉपुलेशन कितनी हो गई, इतनी हो गई, ठीक है। फिर अगले साल 20% से बढ़ गई, मतलब 1/5 से बढ़ गई। जब कोई पॉपुलेशन 1/5 से बढ़ जाती है तो वो अपने आप का 1 + 1/5 हो जाती है, यानी कि 6/5 हो जाती है। तो वो पॉपुलेशन अपने आप का 6/5 हो गई। ऐसा करके आपको क्या मिल गई, फाइनल पॉपुलेशन मिल गई, जो 2003 में हो गई। अब एक बात बताओ, इनिशियल और फाइनल पॉपुलेशन की अगर मैं रेशियो पूछूं तो क्या आ जाएगी, ये एफ को ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, 10 और 5 आ जाएंगे ऊपर, 11 और 6 आ जाएंगे नीचे। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, जी बिल्कुल आ जाएगा। क्या ये ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि पॉपुलेशन 10 से 11 हो गई, पॉपुलेशन 10 से 11 हो गई, पॉपुलेशन 5 से 6 हो गई, पॉपुलेशन 5 से 6 हो गई। वर्टिकली मल्टीप्लाई करना था, 5 को 10 से गुना करना है, 6 को 11 से, तो 5 को 10 से, 6 को 11 से। तो ये वही सब तो है। इससे इससे निकालोगे तो जो रेशियो आएगी वो किसकी आएगी,
50-66 जो आ रही है ये रेशियो इनिशियल और फाइनल पॉपुलेशन की है, और वही तो मैंने बोला है कि ये रेशियो इनिशियल टू फाइनल पॉपुलेशन की है। रुको रुको, अब ये अप्लाई भी करना है, अभी और आगे भी अप्लाई करना है। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, 1/5 का इंक्रीज हुआ। जब कोई वैल्यू 1/5 से बढ़ती है तो वो 1 + 1/5 अपने आप का 6/5 हो जाती है। तो अगर इनिशियल पॉपुलेशन आई थी तो एक साल में वो अपने आप का 6/5 हो गई होगी। बिल्कुल ठीक बात। फिर उसके बाद 3/10 से इंक्रीज हो गया। जब कोई वैल्यू 3/10 से बढ़ जाती है तो वो अपने आप का 13/10 हो जाती है। 13/10 हो गई अगले साल। ऐसा करने से आपको अपनी फाइनल यहाँ पे पॉपुलेशन मिल गई। तो अगर आप रेशियो निकालोगे इनिशियल और फाइनल पॉपुलेशन का, इस एफ को आप ले गए लेफ्ट हैंड साइड में, ये 6, 5, 13, 10 चला जाएगा राइट हैंड साइड में, 5 और 10 आ जाएगा ऊपर, 6 और 13 चला जाएगा नीचे। तो क्या ये कुछ यही नहीं है? तो ये इसी का ना एक मॉडिफाइड रिप्रेजेंटेशन है, वन स्टेप में हो जाती है, इजी टू सॉल्व होती है और काफी ज्यादा बेटर, हमें डिफरेंस निकालने में दिक्कत नहीं आती, प्रेजेंटेशन करने में दिक्कत नहीं आती। वर्टिकल अप्रोच क्वाइट सिंपल होता है, इसलिए इसको वर्टिकल रूप में रिप्रेजेंट करने का हमें ज्यादा फायदा होता है। तो यहाँ देख रहे हो 5 से 6 हो रही है वैल्यू, 5 से 6 हो रही है वैल्यू, 10 से 13 हो रही है वैल्यू, 10 से 13 हो रही है वैल्यू। वर्टिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो इसी का ही मॉडिफाइड वर्जन है ये। एक बार और देख लेते हैं, तसल्ली हो जानी चाहिए। 3/10 से जब कोई वैल्यू बढ़ती है तो वो अपने आप का 1 + 3/10 यानी कि 13/10 टाइम्स हो जाती है। और जब 3/10 से कोई वैल्यू घटती है तो वही अपने आप का 1 - 3/10 यानी कि 7/10 हो जाती है। ठीक है, ये होता है। तो मान लो कोई इनिशियल वैल्यू थी, एक साल बाद वो अपने आप का 13/10 टाइम्स हो गई। ठीक है, एक और साल बीता, वो अपने आप का 7/10 टाइम्स हो गई। ठीक है, तो ये आ गई आपकी फाइनल वैल्यू। अब आपने मान लो इनिशियल और फाइनल की रेशियो निकालनी हो अगर, तो ये 10 चला जाएगा ऊपर, ये 13, ये 7 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहां देखोगे 10 से 13 हो गई वैल्यू, 10 से 13 हो गई वैल्यू, 10 से 7 हो गई वैल्यू, 10 से 7 हो गई वैल्यू। इसी का ही तो मॉडिफाइड वर्जन है ये। तो अब समझ में आया ये चीज क्यों पढ़ा रहा था, ये चीज क्यों पढ़ा रहा था, इनका ये लिंक था, इनका ये कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही तगड़े तरीके से आपको सामने लेके आएगा अभी आगे। गेटिंग द पॉइंट? कल पढ़ाया था, रिकॉल कर पा रहे हो कि भूल गए हो? याद रखना है, रिवीजन बहुत जरूरी है। जो जो बच्चे जिन्होंने कल ही सब्सक्रिप्शन ली है, मैं देख रहा था कल, मैं ट्रैक चेक कर रहा था कौन कौन बच्चे, मुझे नाम भी पता है जिन्होंने कल के दिन सब्सक्रिप्शन ली है। तो जो भी बच्चे कल आए हैं, थोड़ा सा लेट हो आप, एक ही दिन लेट हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कल आए हैं, कल जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया, आपने एक क्लास मिस कर दी है, और एक क्लास का बोझ उठाना आसान है। यही अगर आप 10 क्लासेस के बाद आते, बोझ उठाना बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो अब क्या है, आज की क्लास कर लो, अभी कर रहे हो आज की क्लास। अभी आप नए स्टूडेंट हो तो शाम वाली मेंस की क्लास में अभी आपको, आप बेशक आज शाम को 3:30 वाली क्लास में मत आना। आप क्या करना, जो कल वाली क्लास आपकी मिस हो गई है उसको रिवाइज करना अच्छे से। क्या करना? रिवाइज करना अच्छे से। ठीक है, कल वाली क्लास अच्छे से करो, रिकॉर्डेड देखो, अच्छे से लिख लिख के रिवाइज करो, आज वाली क्लास रिवाइज करो। इन दो क्लासेस को अच्छे से अपने मन में बिठा लो। ठीक है, अच्छे से अपने आप को, बहुत अच्छे से इसमें अपने आप को, इसमें क्या कहते थे उसको, आपका पार्ट बन जाना चाहिए रोजमर्रा का, ये सब चीजें रिवाइज करना, इसको नोट डाउन करके चिपका दो इधर उधर, ताकि बार बार दिखे ये चीजें। ठीक है, अब जिस बच्चे को समझ नहीं आया, अभी तो हम बहुत करने वाले हैं ये। कैसे? जैसे कि ये आ गया, अभी दोबारा करके दिखाऊंगा, दोनों रिप्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगा आपको इसकी। अब वो कहता है कि एक सिटी की पॉपुलेशन 25% से घट गई। 25% मतलब मेरे भाई कितना होता है? 1/4 होता है। होता है, जब कोई वैल्यू 1/4 से घटती है, जब कोई वैल्यू 1/4 से घटती है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो? इनिशियल वैल्यू तो 4 मानेंगे, 4 का 25% 1 होता है। वैल्यू 1 से घट गई, 1 से घट गई तो कितनी हो गई? 3 हो गई। बढ़िया। फिर वैल्यू 20% से, यानी कि 1/5 से बढ़ गई, 20% से बढ़ गई यानी कि 1/5 से बढ़ गई, यही बात होती है। 1/5 से बढ़ गई तो वैल्यू 5 थी, 5 पे 1 बढ़ के हो गई 6, 5 पे 1 बढ़ के हो गई 6। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया? वर्टिकली कर दिया मल्टीप्लाई। आपकी वैल्यू जो थी 5 4 20,
वो हो गई 3 6 18, ठीक बात, ठीक है। इवन कैंसिल भी कर सकते हो आप, 2 से काटा 10:9 की रेशो आ गई, क्या रेशो आ गई 10:9 की, ठीक है बढ़िया। 10 से 9 हो गई वैल्यू, 10% घट गई, ऐसे कह सकते हो। ये आया कहां से, इसका ओरिजिन दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। कोई इनिशियल वैल्यू थी, मान लो एक वैल्यू 1/4 से घट गई, 25% से घट गई, 1/4 से घट गई, तो 1 - 1/4 हो गई, यानी कि अपने आप का 3/4 हो गई। तो ये वैल्यू क्या हो गई, अपने आप का 3/4। उसके बाद वैल्यू 1/5 से बढ़ गई, कोई वैल्यू अपने आप का 1/5 से बढ़ गई, तो वो अपने आप का क्या हो गई, 6/5 हो गई। क्या हो गई, वो अपने आप का 6/5 हो गई, ठीक है बढ़िया। तो इससे आपको क्या मिल जाएगी, फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप इनिशियल और फाइनल वैल्यू की रेशियो निकालना चाहो तो आपको ये 4 5 ऊपर चला जाएगा राइट साइड में, ये 3 6 नीचे आ जाएगा राइट साइड में। तो यहाँ पे देखोगे आप क्लियरली, आपको सेम चीज दिखाई दे रही है कि वैल्यू 4 से 3 हो रही है, वैल्यू 5 से 6 हो रही है, ओवरऑल सॉल्व कर सकते हो। अच्छा एक और खास बात इसी के अंदर, एक और बढ़िया चीज, आप अगर देखो 4 और 6 को काटना चाहो तो काट सकते हो ना, 2 से काट सकते हो ना। वैसे यहाँ पे भी आप 4 और 6 को आपस में काट सकते हो, मतलब लेफ्ट राइट आपस में कुछ कट रहा हो ना, आप काट सकते हो। पर ऐसा मत कर देना राइट राइट में काट दो, जैसे 3 का 2 गुना 6, ऐसे मत काट देना, ये गलत है। ये कुछ ऐसा हो गया कि इस 3 से इस 6 को काट दिया, वो गलत है ना। आप 3 से ऊपर वाले किसी नंबर को काट सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो 2 से कट रहा है ना, तो 2 का 3 गुना, 2 का 2 गुना, तो ये इनको आपस में काट सकते हो। पर इनको मत काट देना आपस में, ही गलत हो जाएगा। इधर और इधर आपस में कुछ कट रहा हो काट सकते हो, जैसे कि आप यहीं पे काट देते, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 3 बार, तो सीधा आ जाता 5 2 10, 3 3 9, सीधा आ जाती है ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो, अलाउड है। अब पता क्या है, फॉर्मूला में ना जो फॉर्मूला बताया था x% प्लस y% प्लस x इंटू वाई बाय 100%, वो फॉर्मूला अगर आप 3 वाले पे लगाते ना तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पहले 2 पे लगाओ, फिर जो आउटपुट आए उसको तीसरे पे लगाओ, लेंदी हो जाएगा वो। 3 वाले में मजा आएगा, ये वर्टिकल अप्रोच में बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी हो जाएगा। एक बार आप लगा के देखो, पहले 20% का डिक्रीज, फिर 25% का इंक्रीज, फिर 12.5% का इंक्रीज। अभी बच्चे नए हैं तो फ्रैक्शन में बता देता हूं इनकी, 1/8, 1/4, 1/5। ठीक है, चलो करके दिखाओ, मुझे रेशो बता दो, फाइनल रेशो क्या आएगी जल्दी से। चलो जी देखो, सबसे पहले क्या करना है, 20% का डिक्रीज। क्या करना है, 20% का डिक्रीज। उसके बाद क्या करना है, 25% का इंक्रीज। और फिर क्या करना है, 12.5% का इंक्रीज। इसमें पता है क्या मिलेगा, इसमें पता है क्या मिलेगा, मान लो कोई इनिशियल वैल्यू है, मान लो कोई इनिशियल वैल्यू है, आपने उसको पहले 20% से घटाया, कोई वैल्यू आई, फिर जो वैल्यू आई आपने उसको 25% से घटाया, बढ़ाया, इंक्रीज कर दिया, फिर कोई वैल्यू आई, ठीक है, फिर आपने उसको 12.5% से बढ़ाया, फिर कोई वैल्यू आई, मान लो वो एफ थी। तो जब आप लगाओगे सक्सेसिव तो आपको रेशो मिलेगी आई और एफ की, स्टार्टिंग और फाइनल वैल्यू की रेशो मिलती है जब आप सक्सेसिव में ये वर्टिकल अप्रोच लगाते हो। गेटिंग द पॉइंट। चलो देखो, 20% का डिक्रीज, 20% का डिक्रीज मतलब 1/5 का डिक्रीज, मतलब हम स्टार्टिंग वैल्यू 5 मानेंगे, 5 का 20% 1 होता है, 1 का डिक्रीज मतलब हो गई वैल्यू 4। फिर 25% का इंक्रीज मतलब 1/4 का इंक्रीज, इनिशियल वैल्यू को 4 मानेंगे, 4 का 25% 1, 1 का इंक्रीज यानी कि हो गई वैल्यू 5।
1/8 12.5%, 1/8 का इंक्रीज, तो इनिशियल वैल्यू को 8 मानेंगे, 8 का 12.5%, एक का इंक्रीज यानी कि हो गई वैल्यू 9। बढ़िया। तो बच्चों आपको मैंने क्या समझाया था, लेफ्ट राइट में कुछ कट रहा होता है तो काट लेते हैं, जैसे कि 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, ओवरऑल क्या बच गया, ओवरऑल बच गया 8 और 9, रेशियो क्या आ गई 8:9। ये रेशियो किसकी आई है, ये रेशियो आई है इनिशियल और फाइनल वैल्यू की, आई और एफ की रेशियो आ गई 8:9। गेटिंग द पॉइंट और नॉट, जल्दी से बता दो एक बार सारे बच्चे एक साथ पूरी एनर्जी के साथ। बताओ बताओ यार, एक्साइटमेंट इतनी कम क्यों है, हाउस द जोश। बहुत ऐसे ठंड में ऐसे ठंडे ठंडे लग रहे हो आप सारे के सारे, थोड़ा सा एनर्जी लाओ यार, हीट कहाँ है, हीट कहाँ है। पढ़ना है, बैंकर बनना है, 2022 में चाहिए नौकरी कि 2032 में, 32 में तो मिलेगी भी नहीं, एज ही नहीं रहेगी। ये 32 वाला जोश ना दिखाओ ना, फिर 22 वाला दिखाओ। बहुत बढ़िया। 12.5%, जैसे कई बच्चों को क्लियर नहीं होगा वो कल वाली क्लास जिन्होंने नहीं की हुई, 12.5% मैंने बताया था कि 1/8 फ्रैक्शन होती है 12.5% की, ठीक है, 12.5% की, ठीक है। 12.5% 1/8, 1/8 का 12.5% होता है। चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ, दो चीजें एक साथ, इसकी फ्रैक्शन बता देता हूँ 1/6 है, इसकी फ्रैक्शन बता देता हूँ 1/7 है, जल्दी जल्दी, आसान सा है तो, बहुत आसान है, जल्दी बताओ। जब कोई वैल्यू 1/7 से डिक्रीज होती है, मतलब इनिशियल वैल्यू हम 7 मान लेंगे, उस पर 1 का डिक्रीज और वो वैल्यू हो जाएगी 6। फिर वैल्यू 1/6 से इंक्रीज होती है तो हम इनिशियल वैल्यू को 6 मान लेंगे, 6 पे 1 का इंक्रीज हो गई वैल्यू 7। क्या कोई और चेंज है मेरे भाई, नहीं है, तो 6 से गया 6 कट, 7 से गया 7 कट, बच गया 1:1, मतलब नो चेंज, देयर इज नो ओवरऑल चेंज, कोई चेंज ही नहीं हुआ, जितना घटाया उतना बढ़ा दिया। ठीक है, ये करके दिखाएंगे, फ्रैक्शंस में बता देता हूं आपको, इसकी फ्रैक्शन 1/8, इसकी फ्रैक्शन 1/6, याद हो जाएगी बाद में अपने आप, अभी मैं बस तो इसलिए बता रहा हूँ, आप सब अच्छे से कर ले। देखो भाई, 1/8 का डिक्रीज, ठीक है, इनिशियल वैल्यू 8 है, 8 पे 1 का डिक्रीज, देखो यार क्या होता है, 12.5% जो होता है ना वो 1/8 के बराबर होता है, अगर आपने 12.5% का डिक्रीज करना है ना, तो अपनी इनिशियल वैल्यू 8 मानो, क्योंकि 8 का 12.5% 1 होता है, 1 का डिक्रीज कर दोगे 8 पे तो 7 हो जाएगी वैल्यू, जी बिल्कुल। फिर 1/6 का इंक्रीज, मतलब इनिशियल वैल्यू को हम 6 मानेंगे, 6 का 1/6 यानी कि 1, 1 का इंक्रीज मतलब हो गई वैल्यू 7। फिर 1/17 का इंक्रीज, तो इनिशियल वैल्यू 17 मानेंगे, 17 पे 1 का इंक्रीज और ये हो गई वैल्यू 18। ठीक बात, वर्टिकली कर दो मल्टीप्लाई, बात यहीं पे समाप्त हो जाएगी, वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो कट रहा है काट दो, जैसे कि 6 से 3 बार कट रहा है, क्या और कुछ कट रहा है, कहीं और कुछ नहीं कट रहा, तो बस यहाँ करो वर्टिकली मल्टीप्लाई, उसके बाद खत्म, तो यहाँ पे 136 आ जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ ही यहाँ देखोगे तो 21 का 7 गुना 147 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है जी, क्लियर, क्या यहाँ तक पहुंच गए थे हम, बताओ बताओ। सक्सेसिव का बेसिक आइडिया देना चाह रहा हूं मैं, बाकी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट तो हम परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट पढ़ेंगे, SI CI पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है।
अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। मल्टीप्लीकेशन के कुछ अच्छे अच्छे मेथड्स हैं। देखो, ये जो मल्टीप्लीकेशन का मेथड है ये होता है बेस मेथड। बेस मेथड कहते हैं जब हमारा नंबर किसी स्पेसिफिक बेस के आसपास होता है। मान लो हमें दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है और वो दोनों नंबर 100 के पास है, तो हम बेस मेथड लगाएंगे। हमने मान लो दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, वो दोनों नंबर 50 के पास है, तो हम बेस मेथड लगाएंगे। मान लो हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और वो दोनों नंबर 200 के पास है, तो हम बेस मेथड लगाएंगे। मान लो हमने दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, दोनों नंबर 300 के पास है, तो हम बेस मेथड लगाएंगे। मतलब कंडीशन ओरिएंटेड हो गया ना ये। वैसे ये भी स्पेसिफिक टाइप्स हो गया। हाँ, इनके दोनों के अपने अपने बहुत फायदे हैं, सीखेंगे अभी, ये पहले सीखेंगे। और उससे पहले एक ऐसा मेथड सीखेंगे जो है क्रॉस मेथड, जो एवरीवेयर लग जाएगा, एवरीवेयर। और सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है ये मल्टीप्लीकेशन का, आपकी पूरी तैयारी में एवरीवेयर लगेगा ये। ठीक है, तो हर जगह लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है ए बी को सी डी से मल्टीप्लाई करने में। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन आपके पूरे की पूरी बैंकिंग की तैयारी में जो होगी वो ए बी और सी डी की मल्टीप्लाई होगी। ए बी सी डी मतलब दो दो डिजिट के नंबर्स की मल्टीप्लाई। ठीक है, बहुत ज्यादा होगी, तो वहां पे ये काम आएगा आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्रॉस मेथड के साथ। जल्दी से देखेंगे, हमने मान लो मल्टीप्लाई करना है 47 को 86 से। पहले सीखेंगे बच्चों सारे, कोई भी और मेथड लगाने की कोशिश ना करे, कहीं बच्चे इसको 50 - 3 मान लें और फिर सॉल्व करें। देखो, डांट खानी है, मर्जी है तुम्हारी, बट ये तरीका है, मैं मना नहीं करता, प्यारा तरीका है, पर अभी जो सीख रहे हो वो तो सीख लो। ये ज्यादा सयाना बनना है, ज्यादा सयाना बनना है और नुकसान बहुत होता है। ठीक है, तो सीख लो। स्टेप नंबर 1 है 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 42 आएगा। 2 लिख दो यहाँ पे, 4 चला गया कैरी। ठीक है, पहला स्टेप है ये। ठीक है, पहला स्टेप है ये। अगला स्टेप, 4 का 6 टाइम्स, 8 का 7 टाइम्स। 4 का 6 टाइम्स होता है 24, 8 का 7 टाइम्स होता है 56। ठीक है, तो ये सम कितना आ गया मेरे भाई? 80 आ गया, और ये 4 भी तो बचा हुआ है, 84 आ गया। 84 आ गया तो 4 लिख दो यहाँ पे, 8 चला गया कैरी। ठीक है, अगला स्टेप, अगला स्टेप क्या आएगा? अगला स्टेप आएगा ये, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 और 8 कितना हो गया? 40, 40 लिख दो यहाँ पे। तो आपका आंसर आ गया 4042। क्या आंसर आ गया? 4042। इस तरीके से करना था। बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल। ठीक है, एक बार दोबारा देखेंगे, एक बार यही दोबारा देखेंगे। 47 को करना है 86 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, सबसे स्टेप नंबर 1 है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। 6 7 जा 42, 2 लिखा है यहाँ पे, 4 चला गया कैरी। अगला स्टेप क्या है? 4 6 जा 24, 8 7 जा 56, 56 और 24 ऐड करोगे तो 80 आएगा। 80 प्लस 4, क्योंकि कैरी भी तो जोड़ना है, 84। 4 लिखा है यहाँ पे, 8 चला गया इधर। ठीक है, और इसी के साथ ही हमने देखा इन दोनों को और मल्टीप्लाई करेंगे। अब लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप होगा 8 4 जा 32, 32 प्लस 8 40, 4042 आ गई वैल्यू। क्या आ गई वैल्यू? 4042। अब एक काम करो, सिम इसी को एक बार आप अपने हाथ से करो, फटाफट से इसी को ही करो, एक बार अपने हाथ से करो, खुद से करो, जल्दी करो। कर ही लिया होगा, चलो ये करके दिखाओ। फटाफट 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 आप करोगे।
सॉरी बाय मिस्टेक मैंने क्लिक कर दिया पॉल पे। अभी इसको अगर आप नोटिस करेंगे, आप सबने कर लिया है, तो 62 को आपने 54 से मल्टीप्लाई करना है। मेथड अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 कर दिया, सिंपल। अगला स्टेप क्या होता है, ये 4 6 जा 24, 2 5 जा 10, 24 एंड 10 हो गया 34, 4 लिखा है यहाँ पे, 3 चला गया कैरी। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप 5 6 जा 30, 30 एंड 3 33। बहुत जरूरी मेथड है बच्चों, बहुत ज्यादा यूज होने वाला मेथड है, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला मेथड है और बहुत ही आसान भी है, इजी टू रिमेंबर है, इजी टू अप्लाई है और टाइम सेविंग है, बहुत ज्यादा टाइम सेविंग है। एक बार दोबारा देखेंगे इसी को, 62 और 54 का प्रोडक्ट। पहला स्टेप 4 2 जा 8, इनको कर दिया मल्टीप्लाई। अगला स्टेप क्रॉस, क्रॉस मेथड है तो क्रॉस तो करोगे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। 4 6 जा 24, 5 2 जा 10, 24 एंड 10 34, 4 यहां चला गया, 3 चला गया कैरी। 5 6 जा 30, 30 एंड 3 33। एक और करके दिखाओगे जल्दी से, 94 एंड 42, जल्दी 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 जल्दी, बहुत जल्दी, फटाफट से। अब इसके अंदर अगेन आप देखेंगे लास्ट में आपको क्या करना है, 4 2 जा 8। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। 4 2 जा 8 लिख दिया हमने 8, और इधर क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 9 2 जा 18, 4 4 जा 16, 18 एंड 16 34, 34 का 4 लिखा है यहाँ पे, 3 चला गया कैरी। उसके बाद 9 4 जा 36, 36 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 39। हो गया खत्म, 3948। बहुत ही प्यारा यार, बहुत ही प्यारा। वन मोर टाइम देख लो एक बार, अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, मुझे रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहला स्टेप 4 2 जा 8, फिर 18 प्लस 16, 18 प्लस 16 34, 4 लिखा है यहाँ पे, 3 चला गया कैरी। उसके बाद ये वाला स्टेप 4 9 जा 36, 36 प्लस 3 39, 3948। ठीक है, अब चलो ये हो गया। कई बच्चे कहते हैं सर इसमें 3 डिजिट वाला भी तो करा दो मेरे को, 342 417, इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, तरीका इसका भी, पर इसका यूज क्या है, पेपर में कहीं नहीं आता ये, ना तुम्हारे प्री में ना मेंस में ना कहीं कहीं नहीं आता ये 3 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन, कोई जरूरत ही नहीं है। तो बिना बात की क्यों ऐसा ट्रैश भरना है दिमाग में जिसकी जरूरत ही नहीं है। हमारा बहुत लिमिटेड चीजें याद रख सकता है ब्रेन, फालतू की चीजें भरते रहोगे भरते रहोगे भरते रहोगे तो काम की चीजें कम याद रखेगा। तो उतना करो जितना जरूरी हो, ठीक है। अगली चीजें कुछ स्पेसिफिक टाइप्स की मल्टीप्लीकेशन है, ये बहुत काम आएंगी भाई मेरे, बहुत काम आएंगी, ध्यान से सुनना, ठीक है। ऐसे कोई भी नंबर, ऐसे कोई भी नंबर जिनके बीच में 4 का डिफरेंस हो, कोई भी नंबर जिनके बीच में 4 का डिफरेंस हो, ध्यान से सुनना। अब ये नंबर है, आपको कोई भी ऐसे 2 नंबर दे दे वो जिसके बीच में 4 का डिफरेंस हो, तो आप पता क्या देखो, आप देखो यार ये नंबर जो है और ये नंबर जो है, इन दोनों के बीचों बीच नंबर कौन सा है, 30, 30 इन दोनों के बीचों बीच है। तो मैं इसको 30 प्लस 2 लिख सकता हूं, मैं इसको 30 माइनस 2 लिख सकता हूं, जो लिख तो सकता हूं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो हम कह सकते हैं 900 माइनस 4 हो जाएगा, 900 माइनस 4 यानी कि ये हो जाएगा 896। बहुत इजी हो गया ये तो यार, बहुत इजी हो गया यार ये तो, बहुत ही सीधा, बहुत ही सरल, ठीक है, बहुत काम की चीज है। मान लो ऐसे वो आपको दे देता कि 25 और 29 का मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो आप पता क्या कहते हैं, आप कहते हैं यार 4 का गैप है, इन दोनों के बीचों बीच नंबर कौन सा है, 27। तो मैं इसको 27 प्लस 2 सोच सकता हूँ, माइनस 2 सॉरी, 27 माइनस 2 सोच सकता हूँ इसको मैं,
और इसको मैं 27 प्लस 2 सोच सकता हूं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 729 माइनस 4 यानी कि 725। बहुत ज्यादा काम की चीज, ध्यान रखना ये जब भी आए। इससे भी ज्यादा काम की चीज जब दो का डिफरेंस होता है, दो का डिफरेंस होता है, ये बहुत ज्यादा यूज होती है सिंप्लीफिकेशन में भी, और भी कई जगह पे आ जाता है। तो दो का डिफरेंस होता है, इसको तो भूलना ही नहीं है, तो बहुत ज्यादा काम की चीज है। ठीक है, तो देखो क्या है ये 79 इंटू 81, ये जब इनके बीच में दो का डिफरेंस है तो आप देखोगे ना, तो इन दोनों के बीचों बीच एक नंबर है 80, ये 80 में से एक कम है, ये 80 में एक ज्यादा है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो 1 का स्क्वायर होता है तो 1 ही होता है, तो 80 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 6400 माइनस 1 मतलब 6399, इतनी हो जाएगी वैल्यू। क्या हो जाएगी वैल्यू इतनी 6399। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो इस तरीके से आपने अप्लाई करना है। अब यहां पे हमने ये चीज देख ली, अब इसका यूज कहां कहां पे है। एवरी कंसेक्यूटिव, एवरी कंसेक्यूटिव इवन एंड ऑड नंबर्स, एवरी कंसेक्यूटिव इवन एंड ऑड नंबर्स, कोई भी लगातार इवन या ऑड नंबर, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई आपको बोल दे 44 इंटू 46 बता दो, तो यार ये तो बहुत आसान है। कैसे, ये 45 में से एक कम है, ये 45 में एक ज्यादा है, तो 45 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 45 स्क्वायर माइनस 1। कितना आराम से हो जाएगा यार, ये कितना इजीली हो जाएगा ये। तो ये बहुत काम की चीज है। कोई आपको पूछ दे 17 और 19 का प्रोडक्ट तो बता दो, तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। आपको पता है 18 में से एक कम है या 18 में से एक ज्यादा है, तो अब 18 स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर यानी कि ये बोल दोगे 324 माइनस एक यानी कि 323 बन जाएगा। तो बहुत फ्रीक्वेंट यूजेस हैं इनके। देखो 25 और 27 का प्रोडक्ट कोई आपसे पूछे तो आप कितना आराम से बता सकते हो यार, ये 26 में से एक कम है, ये 26 में एक ज्यादा है, तो 26 स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर यानी कि 676 माइनस एक यानी कि 675, 675 लगा दो, यूं कौन रोक रहा है आपको। ठीक है, बहुत जरूरी, बहुत काम का। ऐसे में सिंप्लीफिकेशन में ना ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा आपको। इसी का एक एप्लीकेशन है, 88 परसेंटेज ऑफ 920, ये देखने को मिल जाएगा आपको। तो आप पता है क्या करो, परसेंटेज हटा दो, परसेंटेज हटाया नीचे 100 ले आए उसकी वजह से, और ये 920 तो आ ही गया ऊपर, तो ये 0 से 0 कट गया, क्या बचा 88 इंटू 92 बाय 10, ये बच गया। ये 88 क्या हो गया 90 माइनस 2, और 92 क्या हो गया 90 प्लस 2 बाय 10। तो 90 माइनस टू 90 प्लस 2 बाई 10, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस कितना आसान हो गया ना। देखो ये 90 स्क्वायर कितना होता है 8100 माइनस का 4 बाय 10, तो ये आ गया 8096 बाय 10, ये आ गया 809.6। कितना स्मूथ, कितना जल्दी किया जा सकता है ये, आप देख पा रहे हैं। क्या यहां तक मेरी बातें क्लियर है आपको। इमेजिनेशन में जाएगा ये सब कुछ, इमेजिन करना है ये सब कुछ, बहुत इजीली बनेगा। उसके बाद 23 इंटू 27। अब हम आते हैं थोड़े से अलग मोड पे। ठीक है, थोड़े से अलग मोड पे मूव कर रहे हैं हम। अब आपको कुछ ऐसे नंबर्स दिखाई देंगे जिनमें ये टाइप लगेगा। ये क्या टाइप है, ये टाइप कुछ ऐसा है। देखो 23 एंड 27 का प्रोडक्ट आपने करना है, ये स्पेसिफिक टाइप है, इसको स्टार मार्क कर लो। इसकी कंडीशन होती है एक, क्या कंडीशन होती है कि ये जो नंबर है ना ये सेम होना चाहिए, जो कि सेम है, 2 एंड 2 सेम है, और जो ये वाला नंबर है इनका सम जो होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। आई थिंक सम 10 है।
3 and 7 सम 10 है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है, ये मल्टीप्लीकेशन बड़ी आसान हो जाती है। कैसे? देखो आप क्या करो, डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 3 7 21, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिख दो। ये दोनों नंबर क्या है? 2 2 है ना, तो 2 को, ये दोनों नंबर 2 है तो ये दोनों नंबर 2 है, तो 2 को उनके नेक्स्ट नंबर यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 6 621, बस खत्म, फिनिश। दोबारा देखना चाहोगे? मान लो आपके पास आता है 42 इंटू 48, ऐसा करना है आपने। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 4 और 4 दोनों सेम, 8 और 2 का सम 10, 8 और 2 का सम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इन दोनों का सम 10, ये दोनों सेम, कंडीशन सेटिस्फाइड। कंडीशन सेटिस्फाइड तो मल्टीप्लाई करो, 8 2 16, 16 लिख दिया। ये दोनों नंबर क्या है? 4 है, 4 है दोनों नंबर, 4 को उसके नेक्स्ट नंबर यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 5 20, तो 2016 आ गई वैल्यू। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब मान लो ऐसा कुछ आपके सामने आता है 54 इंटू 56, ऐसा कुछ आता है, तो अगेन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये दोनों नंबर सेम, इन दोनों का सम 10, ठीक है। 6 4 24, 5 है दोनों नंबर, 5 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 6, 5 6 30, 30 से लिख दिया यहाँ पे, हो गया, हो गया। ऐसे ही मान लो एक नंबर आता है आपके सामने 61 एंड 69, इनको मल्टीप्लाई करना है आपने। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 1 एंड 9 का सम 10, 6 और 6 सेम, तो आप क्या करोगे सॉल्व? सबसे पहला काम क्या करोगे? 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 आ गया। 9 मत लिखना, 09 लिखना, 2 डिजिट में लिखना है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा, 2 डिजिट में लिखना है, ठीक है। 9 1 9, तो 2 डिजिट में लिखना है, 09 आ गया, ठीक है। ये दोनों नंबर क्या है? 6 है, 6 को उनके नेक्स्ट नंबर यानी कि 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 7 42, तो 4209, दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज योर प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि मान लो ये आ गया 41 49, कर सकते हैं ना इसको भी हम सेम तरीके से, 9 1 9, तो ये 09 लिख दिया हमने। 4 है दोनों जगह पे, 4 को उसके नेक्स्ट नंबर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 5 20, 2009 आ गई वैल्यू। 36 इंटू 34 है, सेम कंडीशन है, बिल्कुल सेम कंडीशन है। ये दोनों का सम 10, ये दोनों सेम, बिल्कुल सेम कंडीशन है जी। तो 6 4 24, 3 को उसके नेक्स्ट नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 12, 12 24। चलो अब इसका फायदा क्या होता है? इतना तो हो गया, ये तो एक अच्छा खासा फायदा था इसका, हमें काम आएगा। इसके अलावा इस मेथड का, इस टेक्निक का एक बहुत जरूरी, बहुत तगड़ा फायदा होता है 5 यूनिट डिजिट वाले जितने भी नंबर होते हैं उनका स्क्वायर निकालने में। जैसे कि मान लो आपको 15 को 15 से गुना करना है, आपको 25 को 25 से गुना करना है, आपको 35 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, आपको 45 को 45 से मल्टीप्लाई करना है। बच्चों इन सभी केसेस में आपको स्क्वायर ही मिलेगा ना। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 का स्क्वायर ही आएगा, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 का स्क्वायर ही आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि इन सब मल्टीप्लीकेशंस में मुझे स्क्वायर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। क्या मिलने वाले हैं? स्क्वायर्स मिलने वाले हैं। इन सभी मल्टीप्लीकेशन में हमें स्क्वायर मिल जाएंगे, बढ़िया। और स्क्वायर मिल जाएंगे तो क्या कुछ काम आसान हो रहा है? हो तो रहा है, क्योंकि आगे भी आपको इसकी जरूरत मैं भी दिखाऊंगा कितनी पड़ेगी, ठीक है। चलो यहीं तक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, यहां तक कर लेते हैं। ठीक है, अब क्यों आसानी से हो जाएगा ये? क्योंकि ये वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 5 और 5 का सम 10, 5 और 5 का सम 10, 5 और 5 का सम 10 और ये दोनों सेम है, 1 एंड 1 सेम है, 2 एंड 2 सेम है, 3 एंड 3 सेम है, तो यहाँ पे वो टेक्निक लग सकती है कौन से वाली? 5 5 जा 25, 1 को उसके नेक्स्ट नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 जा 2, 5 5 जा 25, 2 को उसके नेक्स्ट नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 5 5 जा 25, 3 को उसके नेक्स्ट नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, 5 5 जा 25, 4 को उसके नेक्स्ट नंबर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 2 5, 5 5 जा 25, 5 को उसके नेक्स्ट नंबर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 6 को उसके नेक्स्ट नंबर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 42, 5 5 जा 25, 7 8 जा 56, 5 5 जा 25, 8 9 जा 72, 5 5 जा 25, 9 10 जा 90, 5 5 जा 25, 10 11 जा 110, 5 5 जा 25,
11 का 12 टाइम्स 132, ठीक है, 5 5 25, 12 का 13 टाइम्स 156। तो देखो हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा इन सब नंबर्स के स्क्वायर्स को निकाल लेना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभी अभी देखना इसका फायदा कितना ज्यादा होगा, आपको इसका बेनिफिट कितना ज्यादा होगा, अब ये देखना। ठीक है, आप देखोगे आगे बढ़ोगे ना, अभी पता लगेगा इसका बेनिफिट कितना ज्यादा है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब एक छोटी मोटी और चीजें देख लेते हैं। कई बार आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, कई बार आपके सामने ही आएगा 0.125 से मल्टीप्लाई करना। ये 0.125 होता क्या है? 0.125। आपको ऐसा आ सकता है कि आप 64 का 0.125 करना है। कई बच्चे कॉम्प्लिकेटेड समझ के इसको छोड़ देंगे, पर ऐसा नहीं है। 0.125 कुछ नहीं होता, जब आप 1 को 8 से डिवाइड कर देते हो ना, तो आपको 0.125 मिलता है। तो 0.125 कुछ नहीं है, 1/8 है। और अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करोगे ना, तो ये 12.5% ही तो है। कैसे? 12.5% को 1/8 लिखते हैं ना, 12.5% आता कैसे है? 12.5 परसेंटेज है तो नीचे 100 आ जाएगा, फिर डेसिमल और हटा दो तो नीचे वो 1000 बन जाएगा। 25 का एक 125 का 1 गुना, 125 का 8 गुना। देखो 1/8 ही होता है, ये दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, और इनका मतलब जो होता है वो 1/8 होता है। तो कहीं पे अगर आपको 64 का 0.125 कोई बोले ना, तो आप क्या कर देंगे? उसका 1/8 कर देंगे, सीधा सीधा 8 आ जाएगी वैल्यू। इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत काम की चीज है, बहुत जरूरी। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर कोई आपको 1.25 दे देता है, तो 1.25 जैसे कि वो 1/8 था, ये 10/8 होता है, या फिर हम इसको 5/4 भी कह सकते हैं। तो मान लो कोई आपको 256 का 1.25 करने के लिए कहता है, तो आप 256 का सीधा सीधा 10/8 कर सकते हैं कि 8 का 3 गुना, 8 का 2 गुना, और ये बन जाएगा 320। ठीक है, बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारी चीज है। वैसे 12.5 अगर आपको कोई बोले, तो यही जो होता है वो 100/8 होता है। 12.5 को आप 100/8 लिख लो, और 125 को आप लिख लो 1000/8। बहुत जरूरी चीजें थी ये, 0.125, 1.25, 12.5, 125। ठीक है जी, थोड़ा सा जल ग्राइंड कर लेते हैं, गला सूख चुका है। हाँ जी, तो ऐसे ही आता है 0.25 भी। 0.25 जो होता है वो होता है 1/4। जब आप 1 को 4 से डिवाइड करते हो ना, तो ये मिलता है आपको। तो कई बार एग्जामिनर आपको ऐसे सवाल दे देता है, 412 का 0.25 टाइम्स करना। जिसको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो छोड़ आता है ऐसे सवाल। ये 1/4 ही तो हुआ, अभी कितना आसान हो गया, इतना ही आसान हो गया। 103 है ये, और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही 2.5 अगर आपके पास आए, तो आप उसका 10/4 टाइम्स करो, उसको 10/4 टाइम्स लिखो। 2.5 10/4 होता है, 25 100/4 होता है, और वैसे ही 250 1000/4 होता है। जरूरी नहीं है मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे ही, अगर डिवीजन के टाइम पे भी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि कई बार ऐसे सवाल निकल के आ जाते हैं, 450/250। ठीक है, 450 आ सकता है, या कुछ भी आ सकता है, 410 आ सकता है, ऐसी वैल्यू आ गई। और भी कुछ आप एज्यूम कर सकते हो, जैसे 412 आ गया, और भी कुछ नहीं, 412 आ गया। तो 412 को अगर आपको 250 से डिवाइड करना है, किसी सवाल में ये आ गया, तो आप इसको 1000/4 इमेजिन करो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 1648। कितना आ जाएगा? 1648 बटे 1000। कितने आराम से 1.648 हो गया, देखो कितने आराम से हो गया। कितना सही है ना, कितना साधारण है ना। पर हम अगर इसी को डिवीजन से करते तो कितना लेंदी नहीं पड़ जाता ये 1.648। तो हम अगर नजरिया दूसरा रखें सवाल को लेके, तो हमारा काम कितना सही हो जाएगा, काम काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, एक बार लास्ट वाली जो चीज बताइए, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ।
मान लो किसी सवाल के अंदर हमको कोई बोलता है कि 412 को 250 से डिवाइड करो, मान लो किसी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो आप पता है क्या सोचो, आप सोचो कि 250 नहीं लिखा हुआ, 1000/4 लिखा हुआ है। इससे क्या होगा, ये जो नीचे वाला 4 है ये ऊपर चला जाएगा, 412 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 1648, 1648, नीचे 1000 तो है ही, और ये क्या बन जाएगा, 1.648 बन जाएगा। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। अभी तक जो मैंने स्पेसिफिक टाइप्स बताए हैं उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट ये है 0.5 टाइम्स वाला, ठीक है। इसके अंदर सबसे ज्यादा गलती होती है। 0.5 टाइम्स हो गया हाफ, इसको तो हम हाफ ले लेते हैं। सबसे ज्यादा गलती हम यहां करते हैं, इसको कभी 10/2 नहीं लेते, इसको कभी 10/2 नहीं लेते, और सबसे ज्यादा गड़बड़ ये करता है। अब मान लो कहीं पे आपको जरूरत पड़ी 248 का 5 टाइम्स करने की, हम वहां करने लग जाते हैं 200 का 5 गुना, 40 का 5 गुना, 8 का 5 गुना। यार इतना क्यों करना है यार, इतना क्यों करना है, बता दो मुझे क्यों करना है इतना। आप दिमाग में सोचो कि ये 5 है ही नहीं, ये 10/2 है, 124 आ गया, 1240 इज योर आंसर। सिंपल, इतना ही सिंपल है ये। इतना ही सिंपल होता है, क्यों कॉम्प्लिकेट करना है, क्यों लेंदी करना है। मान लो ऐसा कुछ आ गया 132 का 5 गुना, आप सीधा सीधा दिमाग में सोचो कि ये 5 है ही नहीं, ये 10/2 है, ये 10/2 है। तो सीधा सीधा आपके पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, 66 का 10 गुना 660, बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, ऐसे ही और भी कई एग्जांपल आप ले सकते हो। ऐसे मान लो 1312 का आपको 5 गुना करना है, 1312 है आपके पास, इसको इमेजिन करो 10/2, तो 2 का 6 गुना पारा, 2 का 5 गुना, 2 का 6 गुना, तो बस ये बन गया इस तरीके से 6560 आ जाएगी वैल्यू। ये काफी हद तक देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, सेटिस्फाइंग लग रहा है। कोई एक आधी चीज है जो हम बिल्कुल नोटिस करते ही नहीं है, जैसे कि कई बार कोई आपको बोल दे कि 735 भी क्यों, ये तो आसान हो गया। आपको कोई बोल दे 732/5 करके दिखाओ मुझे, आप वहां पे थोड़ा कंफ्यूज से हो जाते हो कि अरे यार ये तो लेंदी हो गया, क्या करूं क्या ना करूं। आप ऐसे करो ना, 5 को सोचो कि वो 10/2 है, 10 नीचे 2 ऊपर आ जाएगा। क्या 732 का डबल करना मुश्किल है, नहीं, 1464 होता है, 1464 होता है, नीचे 10 आ गया, तो क्या ये 146.4 हो गया। क्या इससे आसान तरीका था इसको करने का, नहीं। पेपर में आएगा, हम छोड़ आते हैं। 644 को 5 से डिवाइड करना है, लगाओ टेबल, टेबल करो, मना थोड़ी कर रहा हूं, टेबल लगाओ, बट उससे ज्यादा आसान ये रहेगा, 10/2 लिख दो 5 को, तो 644 का डबल कितना आसान है, आप खुद देखो, 1288 आता है, बाय 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 128.8 आ जाएगा। बताओ जी, कहां दिक्कत आई, मजा आया। तो ये अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि आज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है फिर इसको भूल जाएंगे हम, ये नहीं करना। इसको यहीं पे यहीं नहीं छोड़ के चले जाना, साथ लेके जाना है। ये दिखना चाहिए तैयारी में, दिखना चाहिए प्रैक्टिस में, ये दिखना चाहिए मॉक टेस्ट वालों को कि अरे कहां से आ रहे हैं ये बच्चे, ये पिछले 3 दिन से जिन्होंने ये अभी मॉक टेस्ट देना शुरू किया, ये कौन लोग हैं ये तो हमारे मॉक टेस्ट की बेइज्जती करा रहे हैं, तो नंबर ही बहुत ला रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे उनको लगना चाहिए, फील होना चाहिए, कहीं ये ना हो कि तुम यहीं इसको यहीं छोड़ के जा रहे हो। ठीक है सर, और डिजिट में क्या करेंगे, और डिजिट में यही करोगे, और क्या करोगे, 613 है मान लो, 5 से डिवाइड कर दिया, 613 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 को सोचो 10/2, 1226/10, 122.6, ऐसे ही करोगे, और क्या करोगे। 50 में भी सेम चीज करनी है आपने, इसको 100/2 कंसिडर करना है। ठीक है, 500 में भी यही सेम चीज, इसको 1000/2 कंसिडर करना है। इससे काम आसान हो जाएगा। मान लो ऐसा आएगा, ये बच्चे छोड़ आते हैं, कहीं 4.25 आता है ना, इसको छोड़ आते हैं, कहीं किसी नंबर को 4.25 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप 0.25 को सोचो 1/4, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको 0.25 क्या होता है, 1/4 होता है। ठीक है, तो ये 4 प्लस 0.25 है ना, तो 0.25 को लिखो 1/4, तो 4 प्लस 1/4, तो ये हो गया 17/4। ठीक है, बहुत मजा आएगा, मैं बता रहा हूं सच में बहुत मजा आएगा। मान लो आपको सवाल जो आता है ऐसा आ जाता है, 68 × 4.25, पेपर में ऐसा आ जाता है। कई बच्चे छोड़ के आएंगे, कई बच्चे करके आएंगे, क्योंकि वो 4.25 को लिख देंगे 17/4,
तो आप काटोगे, आपको मिल जाएगा 289। कितना सिंपल हो जाएगा, कितना ज्यादा सिंपल हो जाएगा, तो मिस नहीं करना। ऐसे 2.75 भी आ सकता है। 2.75 को इमेजिन करो 2 प्लस 0.75, 2 को तो 2 रहने दो, 0.75 मतलब 3/4, और जब करोगे 8 एंड 3 11/4 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं, जैसे 7.69 भी आता है आपके पेपर में कई बार। बच्चों 7.69 परसेंटेज पता होगा आपको, 1/13 होता है। 7.69 परसेंटेज अगर देखोगे, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। इस 100 को राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो आपको समझ आएगा कि ये 100/13 होता है। मतलब अगर आप 100 को 13 से भाग कर देते हो ना, 100 को 13 से डिवाइड कर देते हो तो 7.69 मिल जाता है आपको। ठीक है, तो आपको अगर कहीं 7.69 लिखा लिखा दिख जाए ना, तो आप उसको सीधा सीधा 100/13 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 100/13। बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल कमर टूट जाएगी उसकी। 11.11 आपको पढ़ाया था कि ये 100/9 अगर आप करोगे ना तो आपको मिलता है 11.11। ठीक है, क्या बताया था? ये बताया था 11.11% की फ्रैक्शन होती है 1/9। तो ये परसेंटेज हटा दोगे तो नीचे 1/100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये 100 राइट हैंड साइड ले जाओगे ऊपर तो ये आ जाएगी वैल्यू 100/9। 100/9, 100 को 9 से डिवाइड करोगे तो 11.11 मिल जाएगी वैल्यू। ठीक है, बस ऐसा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कहीं पे भी आपको ऐसा मिले कि भाई इधर लिखा हुआ है 81 इंटू 11.11, तो कुछ नहीं है ये। 11.11 को लिखो 100/9, तो 9 से काट दिया 9 बार, ये आ गया 900, 900। बढ़िया, चलो ये हुआ समाप्त। डिविजिबिलिटी रूल भी हमने कर लिया है। अब हम आते हैं आगे कुछ स्पेसिफिक चीजों पे, और वो होंगे बेस मेथड और अलग अलग टाइप्स। मैं ऐड कर देता हूँ फाइल। ठीक है, अभी तक जो बताया बहुत ही खास था, बहुत ही मजेदार था। आगे हम मूव कर रहे हैं बेस मेथड के ऊपर। बेस मेथड जो है बच्चों, ये इसका जो पर्पस है, इसका जो सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि जब कोई दो नंबर किसी बेस मेथड, किसी बेस के पास होते हैं तब ये ऑपरेट करता है। जैसे कि मान लो आपको 100 के आसपास कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़े, व्हेन 100 बेस इज देयर। 100 बेस वाली चीज कब ऑपरेट होगी? जब आपको मान लो ऐसे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 105 एंड 112 इनको मल्टीप्लाई करना है, या 102 और 95 को गुना करना है, या 98 और 99 को गुना करना है, या फिर 91 और 105 को गुना करना है, या 107 और 102 को गुना करना है। इस टाइप की जब मल्टीप्लीकेशन होंगी ना, तब आपका बेस मेथड काम करेगा 100 बेस वाला। ठीक है, और ऐसे ही मान लो नंबर्स, दोनों नंबर्स आप 50 बेस के पास हैं तो 50 बेस वाला बेस मेथड काम करेगा, 200 बेस के पास है तो 200 बेस वाला मेथड काम करेगा। ये मेथड मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ वो थोड़ा सा अलग है, जैसा आपको वैदिक मैथ्स में या यूट्यूब पे और अध्यापकों के द्वारा पढ़ाया जाता है और टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाता है, उनसे थोड़ा सा हटके है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। क्योंकि जो नॉर्मल बेस मेथड है उसमें बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, इतना कुछ याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सिंपल किया है, थोड़ा सा ऐसा किया जो सब जगह कुछ एक जैसा ही लग रहा हो, तो उससे आपका काम काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं 100 बेस के साथ। ऐसे ऐसे नंबर्स जो 100 बेस के साथ रहेंगे, ऐसे नंबर्स की बात करते हैं। पहले 100 बेस के साथ वाले नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। एक बार आपको जितना भी आता है, जो भी तरीका आता है, एक बार उस तरीके से आप सभी कोशिश करेंगे इसको करने की। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, फटाफट से।
देखो बच्चों, ये जो नंबर आप देख पा रहे हैं ये 100 बेस के पास है ना। सबसे पहले आप देखो 100 बेस से कितनी दूर है। ये 100 से 4 ऊपर है, ये 100 से 6 ऊपर है। ठीक है, ये चीज हुई। अब देखोगे ना 104 से 104 में आपने 6 जोड़ देना है। ठीक है, डायगनली। चाहे आप 104 में 6 जोड़ दो, चाहे 106 में 4 जोड़ दो, बात एक ही है। क्या है बात? एक ही है। 104 में 6 जोड़ोगे तब भी 110 आएगा, 106 में 4 जोड़ोगे तब भी 110 आएगा। 110 आया। उसके बाद क्या करो आप, बाय डिफॉल्ट ना 2 जीरोस और लगा दो। 110 आने के बाद बाय डिफॉल्ट 2 जीरोस और लगा दिया आपने। ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद अगला स्टेप है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। 4 6 24, यहां लिख दिया आपने 24। तो ये क्या बन गया आपके पास? ये बन गया 11024, 11,024। ये बन गया आपके पास। क्या बन गया? 11,024 बन गया आपके पास। ठीक है, तो यही था बस, और कुछ भी नहीं है, इतना ही है मेथड। एक बार दोबारा बताऊंगा फिर अगले पे चलेंगे। एक बार दोबारा बताऊंगा, अगले पे चलेंगे। बेस मेथड, सबसे पहले बेस पहचानो। बेस क्या है इन दोनों नंबर्स का? ये दोनों नंबर 100 के करीब है, तो इनका बेस है 100। तो आपने देखा ये 100 से कितना ऊपर है? 100 से 4 ऊपर है। 100 से कितना ऊपर है? 100 से 6 ऊपर है। कई बच्चे ये सवाल पूछ सकते हैं, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? देखो मेथड है ये। मेथड जो होते हैं ना, ये थोड़े से ना एक तरह से ट्रिक बेस्ड होते हैं कि ऐसा करने से थोड़ा जल्दी आ जाएगा, तो वो बनाए जाते हैं मैथमेटिशियंस के द्वारा। ठीक है, तो ये वैसे बनाए गए हैं, तो आपको एज अ मेथड ही इसको कंसिडर करके याद रखना है। इंस्टीड ऑफ अगर आप बाल की खाल उतारते रहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप अपनी मेंटल हेल्थ खराब करेंगे और अपना ही टाइम बढ़ाएंगे, अपना काम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें डायरेक्टली याद रखो कि ऐसा करते हैं बस। ठीक है, क्योंकि ये वैदिक मैथ्स की टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं। 104 में अगर आप 6 जोड़ेंगे या फिर 106 में आप 4 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 110। उसके बाद बाय डिफॉल्ट 2 जीरोस लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। 6 4 24, मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया, बस इतना ही करना था, और कुछ था ही नहीं इसमें। एक और करते हैं, इसके बाद आप कोशिश करेंगे फटाफट से। 94 एंड 98 को मल्टीप्लाई करना है। चलो जी, देखो आप देखोगे तो ये दोनों नंबर अगेन 100 के करीब है। ये 100 से 6 कम है, ये 100 से 2 कम है। चाहे आप 94 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, चाहे 98 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, आएगा क्या? आएगा 92 ही। उसके बाद बाय डिफॉल्ट 2 जीरो लगा देंगे। उसके बाद आप देखो, आप 6 और 2 को मल्टीप्लाई करो। -6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12 आएगा। वो प्लस का 12 यहां जोड़ दो, तो 9212 आ गई वैल्यू। 9212 आ गई वैल्यू। ठीक है, बढ़िया। कुछ ऐसे क्वेश्चंस और करेंगे अभी सॉल्व। जैसे कि मान लो आपको कोई बोलता है कि 103 और 106 को गुना करो। करो करो। कोई आपको बोलता है 95 और 97 को गुना करो। करो करो, जल्दी करो, फटाफट से करेंगे। देखो, ये जो है 100 बेस के करीब है, 100 से 3 ऊपर है, ये 100 से 6 ऊपर है। ठीक है,
आप 103 में 6 जोड़ दो या 106 में 3 जोड़ दो, आएगा क्या? 109 आएगा। उसके बाद बाय डिफॉल्ट 2 जीरोस और लगा दो, ठीक है जी, लगा दी। देन अगला स्टेप 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 आ गया। 18 आ गया, आपने जोड़ दिया 10918। ठीक है, बढ़िया। इधर देखोगे तो ये 90, ये दोनों भी अगेन 100 के पास है, 100 के पास है, तो ये 100 से 5 कम है, ये 100 से 3 कम है। तो चाहे आप 95 में से 3 घटा दो, चाहे 97 में से 5 घटा दो, आएगा क्या? 92 ही आएगा, और कुछ तो आएगा नहीं, 92 ही आएगा। उसके बाद आप क्या कर दो, बाय डिफॉल्ट 2 जीरोस लगा दी। उसके बाद आपने देखा -3 को -5 से गुना करोगे तो प्लस का 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस का 15 आ जाएगा। ये बन गया 9215। ठीक है, बहुत प्यारा, बहुत ही खास। अब मान लो आपको एक ऐसा नंबर दिया जाए जो एक तो 100 से ऊपर हो और एक 100 से नीचे हो, चलो कोशिश तो करो। देखो बच्चों, ये दोनों नंबर भी अगेन 100 के पास है, 100 के पास है। 100 से ये 9 ऊपर है, 100 से ये 3 नीचे है। 109 में से 3 घटा दो, चाहे आप 97 में 9 जोड़ दो। 109 में से 3 घटाओगे 106 आएगा। 97 में 9 जोड़ोगे 106 आएगा, दोनों जगह से 106 आएगा। उसके बाद बाय डिफॉल्ट 2 जीरोस। ठीक है, बढ़िया। अगेन उसके बाद देखोगे प्लस के 9 को माइनस को 3 से गुना करोगे, प्लस का 9 है माइनस का 3 है, मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 27 आ जाएगा। बात खत्म हो गई। 600 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा? 573 बचेगा, और 10 एज इट इज, 10573। बात खत्म, 10573। बस इतना ही था। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। 10594, चलो कर दो इसको, कर दो फटाफट से। और एक और कर दो आप, 97 और 104, ये कर दो, जल्दी से कर दो फटाफट से। देखो जी, दोनों 100 के करीब है, ये 100 से 5 ऊपर है, ये 100 से 6 नीचे है। चाहे आप 94 में 5 जोड़ दो, चाहे 95 में से 6 घटा दो, आएगा 99 ही। उसके बाद बाय डिफॉल्ट 2 जीरोस लग जाएंगी, जी बिल्कुल लग जाएंगी। देन आप देखोगे, अब प्लस के 5 में माइनस के 6 को गुना करोगे, माइनस का 30 आएगा। बस आपका आंसर तैयार है, 9870, ये आ जाएगी वैल्यू। इधर देखोगे तो 100 में से अगर आप देखोगे माइनस का 3 आएगा। ठीक है, 100 से देखोगे तो 100 बेस के करीब है, कितना? 100 से 3 कम है, ये 100 से 4 ज्यादा है। तो अब 97 में 4 जोड़ दो, चाहे 104 में से 3 घटा दो, आएगा 101 ही। 101 आएगा, बाय डिफॉल्ट 2 जीरोस। उसके बाद अगर आप माइनस के 3 को प्लस के 4 से गुना करोगे तो माइनस का 12 आने वाला है।
ठीक है, तो ये आ जाएगा 10। 100 में से 12 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 88। खत्म, फिनिश। बताओ जी क्या कहते हो। यतीश का एक कमेंट था, फ्रैक्शन याद कैसे रहेंगे? फ्रैक्शन प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएंगे, जल्दी नहीं करनी है, प्रैक्टिस के साथ सब याद होगा। ठीक है, जल्दी नहीं करनी है, प्रैक्टिस के साथ सब याद होगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब मान लो 200 के करीब आ जाए नंबर कोई, मान लो ऐसा आ जाए 204, 206। क्या करोगे? जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी सोचो फटाफट से। क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? देखो, आप देख रहे हो 200 बेस के करीब है ये नंबर, 200 बेस के करीब है। 200 बेस के करीब है तो एक चीज ध्यान से देखना, 200 से ये कितना ऊपर है? 4 ऊपर है। 200 से ये कितना ऊपर है? 6 ऊपर है। 204 में 6 जोड़ दो, चाहे 206 में 4 जोड़ दो, आएगा क्या? 210। बट अगर आपने यहां लिखा ही 210, तो फिर आपने 100 बेस और 200 बेस को कैसे अलग कर दिया? 100 बेस है, 200 बेस है, कोई डिफरेंस तो होना चाहिए ना मेथड में, या सेम ही चलता रहेगा? सेम ही चलेगा। देखो, हम ना 100 बेस को रेफरेंस मान के चलते हैं, ये रेफरेंस है। ठीक है, अब बेस के साथ जो भी होता है वही हम मेथड के साथ भी करते हैं। अब बेस के साथ क्या हो गया? 100 से क्या हो गया? बेस 200 हो गया। 100 से 200 हो गया मतलब बेस डबल हो गया। ठीक है, तो हम इसलिए अपना ये वाला स्टेप भी डबल कर देते हैं। कैसे? 204 में आप 6 जोड़ोगे तो 210 आएगा, 206 में 4 जोड़ोगे तब भी 210 आएगा। पर हम यहाँ पे 210 नहीं लिखेंगे, 210 का डबल यानी कि 420 लिखेंगे। बस ये डिफरेंस आएगा, बाकी सब एज इट इज। ठीक है, उसके बाद बाय डिफॉल्ट 2 जीरोस, 6 4 24, बस जोड़ दिया, 42024 इज योर आंसर। 42024 इज योर आंसर। ठीक है, 42024 इज योर आंसर। दोबारा 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 एक बार और। 204 को आपने 206 से गुना करना है। ठीक है, ये 200 से कितना ऊपर? 4 ऊपर। ये 200 से कितना ऊपर? 6 ऊपर। तो 204 में 6 जोड़ दो तो 210 आएगा, 206 में 4 जोड़ दो तो 210 आएगा। पर 210 नहीं लिखेंगे क्योंकि बेस डबल हो जाएगा। टाइम हो गई ना ये तो, बेस डबल हो गया तो 210 नहीं लिखेंगे, 210 का डबल यानी कि 420 लिखेंगे। 420 लिखेंगे, उसके बाद 2 जीरोस। ठीक है, आगे देखोगे तो 4 6 24, जो आएगा वो यहां लिख दोगे, तो ये बन गया 42024, 42024 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। अगर मान लो दोनों नंबर कम होंगे तो? अब तो सीख गए ना करना, अब करके दिखा दो फटाफट से।
एक नंबर यहाँ पे 5 कम है, एक नंबर 2 कम है, दोनों ही नंबर 220 के करीब है, 220 के करीब है। ये नंबर 200 से 5 कम है, ये नंबर 200 से 2 कम है। अगर आप 195 में 2 कम कर दो, चाहे 198 में 5 कम कर दो, मिलता है 193 है। पर 193 लिखेंगे क्या यहाँ पर? नहीं, उसका डबल लिखेंगे। उसका डबल कितना होता है? 386 होता है उसका डबल। ठीक है, तो 386 लिखेंगे और उसका कर देंगे साथ में डबल जीरो अटैच। ठीक है, इधर देखोगे -5 का -2 टाइम्स करोगे तो माइनस का नहीं आएगा, प्लस का 10 आएगा, वो प्लस का 10 यहां लिख दो। सो यू विल गेट 38610, 38610। दोबारा देखेंगे, ये जो नंबर है ये 200 से 5 कम है, ये नंबर 200 से 2 कम है। 195 में से 2 घटा दो, चाहे 198 में से 5 घटा दो, मिलेगा 193। उसका डबल करोगे तो आएगा 386। तो जीरो बाय डिफॉल्ट लगा दी। -5 का -2 टाइम्स करेंगे तो +10 मिलेगा, तो 38,610 इज योर आंसर। ठीक है, बढ़िया। अब एक नंबर बड़ा हो एक नंबर छोटा हो, फिर क्या करोगे? जल्दी से सोचो, करके दिखाओ। अब देखा जाए तो 3 बड़े बड़े नंबर्स का प्रोडक्ट है ये, ध्यान से करना, मजा आएगा। 194 में 9 जोड़ोगे तो भी 203 आएगा। 203 ना लिख के यहाँ पे उसका डबल 406 लिखेंगे, 2 जीरो लग जाएंगे। उसके बाद +9 का -6 गुना कितना आ जाएगा? माइनस का 54। तो ये आ जाएगा 546, क्योंकि 600 में से 54 घटाओगे तो 546 पाओगे, 546 मिलेगा आपको। तो 40,546 इज योर आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो 300 बेस आ जाए तो 304। एक ही क्वेश्चन करेंगे, इसका ज्यादा नहीं करेंगे, बस आपको क्योंकि मेथड समझ में आ गया तो वो कैसे मर्जी अप्लाई करो कहीं पे भी। ठीक है, जल्दी से 304 303 इसका प्रोडक्ट करना है। सोचो सोचो, जल्दी सोचो। 300 बेस है यहाँ पे, 300 से ये 4 ऊपर है, 300 से ये 3 ऊपर है। 304 में 3 जोड़ दो, चाहे 303 में 4 जोड़ो, आएगा 307। ठीक है, 307 नहीं लिखेंगे, पर आप देख रहे हो बेस पहले 100 था, 100 से 200 हुआ तो हम क्या कर रहे थे? डबल कर रहे थे। अब 100 से 300 हो रहा है बेस, तो हम क्या करेंगे? ट्रिपल करेंगे। ठीक है, ट्रिपल करेंगे, ट्रिपल। तो 307 का 3 गुना कितना होगा? 921 होगा। उसके बाद बाय डिफॉल्ट 2 जीरो लग जाएंगी, बिल्कुल लग जाएंगी बाय डिफॉल्ट 2 जीरोस। ठीक है, बढ़िया। और ये चीज हुई। एंड देन अगला स्टेप क्या होगा? प्लस के 4 को प्लस के 3 से गुना करना, तो ये आ जाएगा 12 प्लस का 12। सो यू विल गेट 92112, 92112 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी 50 वाला बेस, क्योंकि ये ज्यादा यूज होते हैं, ये नंबर ज्यादा आते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे अभी तक जो बताया है उसी अप्रोच को अपनाते हुए इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। 52 को 56 से मल्टीप्लाई करना, 52 को 56 से मल्टीप्लाई करना। करो करो, सोचो सोचो, जल्दी सोचो।
देखिए समझिए ध्यान से, तो ये 52 है, 56 है, 50 से ये 2 ऊपर है, 50 से ये 6 ऊपर है, 52 में 6 जोड़ दो, 56 में 2 जोड़ दो, आएगा क्या 58। उसके बाद 2 जीरोस। पर अगर हमने वैसा ही किया तो फर्क क्या रह गया? जब हम 100 बेस से 200 बेस की तरफ गए थे तब हमने डबल करना स्टार्ट किया, जब हम 100 बेस से 300 बेस की तरफ गए तो हमने ट्रिपल करना स्टार्ट किया, तो हम 100 बेस से 50 बेस की तरफ जब जाएंगे तो हम हाफ करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाफ करना स्टार्ट करेंगे। तो 52 में 6 जोड़ा 58 आया, 56 में 2 जोड़ा 58 आया, आना चाहिए था 5800, पर 5800 नहीं लिखेंगे, उसका आधा लिखेंगे, वो कितना होता है 2900। ठीक है, वही 2 जीरो तो बाय डिफॉल्ट लगनी है। और उसके बाद क्या आएगा 6 2 12, क्या आ जाएगा 6 2 12, तो ये आ गया बच्चों 2912। क्या आ गया 2912। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। एक बार दोबारा देखेंगे। 52 का 56 टाइम्स करना है हमने। ये 50 से 2 ऊपर है, ये 50 से 6 ऊपर है। 52 में 6 जोड़ दो, चाहे 56 में 2 जोड़ दो, 58 आ जाएगी वैल्यू। 58 आएगी वैल्यू, उसके बाद लगाओगे 2 जीरो, पर एज इट इज नहीं लिखना। 100 से आधा हो गया बेस, तो कर दोगे डबल इसका, 5800, सॉरी आधा इसका। 5800 का आधा कर दोगे, बेस आधा हो गया, तो आपने 5800 को भी आधा करके 2900 लिख दिया। 2 का 6 टाइम्स आएगा 12, वो लिख देंगे तो बन जाएगा 2912। अगला सवाल तेजी से करेंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स। 51 का 58 टाइम्स, 51 का 58 टाइम्स करेंगे जल्दी से, फटाफट से। देखोगे 50 से ये 1 ऊपर है, 50 से ये 8 ऊपर है। 51 में 8 जोड़ दो, चाहे 58 में 1 जोड़ दो, आएगा 59। उसके बाद लगेंगी 2 जीरो पर। क्या पूरा लिखना है? नहीं, 100 से बेस आधा हो गया, तो आधा लिखना है। 5900 का आधा कितना होता है? 5900 का आधा 2950 होता है, तो 2950 लिख दो, 2950 लिख दो। ठीक है, 1 का 8 टाइम्स करोगे, 1 का 8 टाइम्स करोगे तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। तो बस ये आ गया 2958। बहुत सिंपल, इतना ही सिंपल था ये। दोबारा एक और क्वेश्चन करेंगे। 42 का 46 टाइम्स कर दो, कर दो, जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी फटाफट से। देखोगे 50 बेस के पास है, ये 50 से 8 कम है, ये 50 से 4 कम है। चाहे आप 42 में से 4 घटा दो, 38 आएगा। 46 में से 8 घटा दो, 38 आएगा। तो 38 और 2 जीरो, 3800 लिखोगे यहाँ पे, बट नहीं, बेस आधा हुआ तो आधा करो। 3800 का आधा आएगा 1900। उसके बाद -8 का -4 टाइम्स +32 आएगा। बस लिख दो इसके अंदर, आपको आंसर मिल जाएगा 1932। एक और करेंगे, अभी रुकना नहीं है हमने, और इसको कॉन्फिडेंट करना है खुद को, इस टाइप को लेके जल्दी से करेंगे। 43 का 48 टाइम्स अप्लाई करना है, प्रैक्टिस कर करके अप्लाई करनी है ये चीज।
ये 50 से 7 कम है, ये 50 से 2 कम है। 43 में से 2 घटा दो, चाहे 48 में से 7 घटा दो, आएगा 41 ही, फिर 2 जीरो लग जाएंगी। 4100 का पूरा नहीं लिखना, आधा लिखना है। कितना आएगा? 2050। 4100 का आधा 2050 आएगा। और उसके बाद -7 का -2 टाइम्स प्लस का 14 मिल जाएगा, तो ये मुझे देगा 2064। तो ये प्रोडक्ट आ गया, बहुत ही सीधा। एक हो 50 से बड़ा, एक हो 50 से छोटा, क्या करेंगे? चलिए अप्लाई करके देखिए। ये 50 से 6 ऊपर है, ये 50 से 6 नीचे है। 56 में से 6 घटा दो, चाहे 44 में 6 जोड़ दो, 50 मिलेगा। 50 मिलेगा, 2 जीरो लगाओगे 5000 आ जाएगा। पर पूरा नहीं लिखना, आधा लिखना है। आधा लिखना है, कितना आधा? 2500। +6 का -6 टाइम्स कितना आएगा? माइनस का 36। आप देख भी लो, चाहे 50 + 6 है, 50 -6 है, तो 50 स्क्वायर -6 स्क्वायर आएगा, जो कि आ रहा है 50 स्क्वायर -6 स्क्वायर। तो ये आपको देगा 2464, 2464। 2464 इज योर आंसर। ठीक है, एक और करेंगे, फिर हम इस टाइप को खत्म करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर हम नेक्स्ट टाइप्स की तरफ मूव करेंगे, जल्दी से फटाफट से। ये 50 से 7 ऊपर, ये 50 से 4 नीचे। 57 में 4 घटा दो, चाहे 46 में 7 जोड़ दो, आएगा तो 53 ही ना, 53 ही आएगा। फिर 2 जीरो लगा दो। पर ये पूरा ना लिख के आधा लिखेंगे, 2650 लिखेंगे, इसका आधा 2650, 2650 आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 7 4 28 होगा, पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो माइनस का 28 आएगा। 50 में से 28 घटाओगे तो 22 मिलेगा, 2600 एज इट इज आ जाएगा। तो 2622 क्लियर है, यहां तक की बातें मेरी अभी तक जो बताई हैं सब बातें क्लियर है। रिवीजन करनी पड़ेगी, पर रिवीजन करनी पड़ेगी, जितनी रिवीजन करोगे ना उतना ज्यादा दिमाग में बैठेंगी ये। ठीक है, जितनी ज्यादा रिवीजन उतना ज्यादा ये चीज रिटेंशन लाएगी। ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया सब जो बताया आपको, और अभी हम आगे की चीजों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले क्यूब रूट, स्क्वायर रूट वगैरह सीखेंगे, तो उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, पानी वानी पी लो, जिसने वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाओ। ठीक है, फिर हम रिज्यूम करते हैं क्लास को।
हाँ जी, रिज्यूम करते हैं। आपका जो टारगेट ग्रुप है वहां पे मैंने एक मैसेज किया है अभी, जो आपका टारगेट ग्रुप है जिसने ज्वाइन नहीं किया हुआ, प्लस के स्टूडेंट्स का स्पेशल टारगेट ग्रुप है एक, @TG149। आपने ना टेलीग्राम के सर्च बार के अंदर सर्च करना है, जो टेलीग्राम का सर्च बार होता है ना उसके अंदर लिखना है @TG149। ठीक है, तो ये लिख दोगे ना @TG, कहीं पे भी स्पेस नहीं देना, कहीं पे भी स्पेस मत दे देना, कहीं भी मत देना, नहीं तो मिलेगा नहीं ग्रुप। सीधा सीधा @नो स्पेस TG149 लिखोगे, ग्रुप मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करोगे ना, उसके अंदर आपको ये मिलेगा एक, मैंने अभी मैसेज छोड़ा है, 3 वीडियोस दी है मैंने वहां पे आपको, ये मेरी खुद की यूट्यूब की वीडियोस है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, कुछ चीजें पता क्या है जो ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, ठीक है, उसको क्लास में करके पढ़ा के मैं टाइम नहीं खराब करना चाहता। तो अभी हम बाकी और कुछ और प्रोडक्टिव चीजें डिस्कस करेंगे। अभी 2 दिन की क्लास है, मैं एक और फास्ट ट्रैक मैथ्स की क्लास भी रख सकता हूँ कि थोड़ा सा और एक्सपेंशन हो जाए, थोड़ी और चीजें, बट जो चीज ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, छोटी छोटी बातें हैं, 2-3 बातें इन वीडियोस के थ्रू, छोटी छोटी वीडियोस हैं, तीनों की तीनों, आप बैठोगे आधे घंटे में तीनों खत्म हो जाएंगी। तो वो आप देखिएगा इस क्लास के बाद। ठीक है, और अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ने जा रहे हैं हम। ठीक है, पर ये 3 वीडियोस आपने क्लास के बाद देखनी है। ठीक है, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी, ये तीनों वीडियो मैंडेटरी हैं, मतलब अगली क्लास में आने में दिक्कत आएगी। ठीक है, अगली क्लास में प्रॉब्लम आएगी, ये तीनों मैंडेटरी वीडियो देख के आनी है। ठीक है, सभी ने TG149। ठीक है, ये आपने टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा आपको। अभी ये जो टेलीग्राम चैनल के अंदर, ठीक है, मिल जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये बात तो हो गई, 3 वीडियोस के लिंक दे दिए मैंने आपको, और क्लास के बाद देखना, अभी मत देखने लग जाना। ठीक है, तुम्हारा पता लगता है लिंक पे फटाफट क्लिक होता है, अभी पहले क्लास कर लो। अब आगे मूव करते हैं हम स्क्वायर रूट क्यूब रूट की तरफ। आप जब सिंप्लीफिकेशन के सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन के सवालों में और आपके अलग अलग सिचुएशंस में आपको स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालना पड़ता है। ठीक है, तो वो आप कैसे निकालें, उसके क्या तरीके हैं, ठीक है, वो हम सीखेंगे। सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 36, 49, 64, 81 ये होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 में एंड करता है, 2 का स्क्वायर 4 में एंड करता है, 3 का स्क्वायर 9 में एंड करता है, 4 का स्क्वायर 16 में एंड करता है, 6 में एंड करता है, तो 16 होता है ना, तो 6 में एंड करता है, हम उसको बोलेंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 में एंड करता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 6 में एंड करता है, हम कह सकते हैं। 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 9 में एंड करता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 4 में एंड करता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 1 में एंड करता है। आप एक बहुत ही प्यारी चीज देख पा रहे होंगे, इन दोनों, ये दोनों स्क्वायर्स 1 में एंड कर रहे हैं, ये दोनों स्क्वायर्स 4 में एंड कर रहे हैं, ये दोनों स्क्वायर्स 9 में एंड कर रहे हैं, और ये दोनों स्क्वायर्स 6 में एंड कर रहे हैं। और 5 में इकलौता खुद 5 एंड करता है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि 1 से लेकर 9 तक में ये पैटर्न चलता है, ये पैटर्न हर एक डिजिट में चलता है। जैसे कि अगर आप देखोगे, एक रैंडम सा अगर मैं 10 नंबर्स लूं, जैसे कि मान लो मैं 61 से 69 तक ले रहा हूं, तो 61 का स्क्वायर भी 1 में एंड करेगा, 62 का स्क्वायर भी 4 में एंड करेगा, 63 का स्क्वायर 9 में एंड करेगा, 64 का स्क्वायर 6 में एंड करेगा, 65 का स्क्वायर 5 में एंड करेगा, 66 का स्क्वायर 6 में एंड करेगा, 67 का स्क्वायर 9 में एंड करेगा, 68 का स्क्वायर 4 में एंड करेगा, और 69 का स्क्वायर 1 में एंड करेगा। हर जगह ये चलेगा, हर जगह, एवरीवेयर ये चलेगा। ठीक है, हर जगह चलेगा ये। और अगर हर जगह चलेगा ये, तो मुझे सिर्फ, अगर मैं देखो ये सारे नंबर यूनिक है, देखो ये 1496 में एंड हो रहे हैं, ये 6941 में एंड हो रहे हैं। अगर मुझे पता लग जाए कि जो स्क्वायर है वो 1 से 4 के बीच में है या 6 से 9 के बीच में, मैं स्क्वायर बता सकता हूं किसका है वो। चलो इसी को समझते हैं अब। ठीक है, क्योंकि रेप्लिका, रिपीटिशंस कहीं पे हो रहे हैं, तो यहां हो रहे हैं। 5 से पहले यूनिक है, 5 के बाद यूनिक है। पूरी सीरीज में देखोगे ना, तो 1 में एंड करने वाले 2 नंबर, 4 में एंड करने वाले 2 नंबर, 9 में एंड करने वाले, 6 में एंड करने वाले, सबके 2-2 नंबर है। बट अगर मुझे ये पता लग जाए कि ये कौन से 5 में हमारा स्क्वायर लाई करता है, तो हम बता पाएंगे।
चलो शुरू करते हैं। तो मान लो एक नंबर लेते हैं हम यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 7744, बड़ा नंबर लेते हैं 7744। ध्यान से सुनना, हम क्या कंसिडर कर रहे हैं 7744, इसको यहाँ कोने में लिख लेते हैं। अच्छा तुम हो सियाने बच्चे, मुझे जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 होता है ना, इनके स्क्वायर्स में बताना ये जरा किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है। ये 7714 जो होता है, क्या आप ये बात बोल सकते हो, मुझे बता सकते हो कि सर ये 80 के स्क्वायर और 90 के स्क्वायर के बीच में आता है? ये बात बोल सकते हो ना, क्योंकि बड़ा आसान है ये निकालना, 6400 और 8100। और 7225 के बीच में है ये? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लाई कर रहा है इधर 7744। इसके बीच में चार नंबर आएंगे, एक आएगा 86 का स्क्वायर, एक आएगा 87 का स्क्वायर, एक आएगा 88 का स्क्वायर, एक आएगा 89 का स्क्वायर। ये नंबर आएंगे और इनके लिए आप बहुत अच्छे से समझते हो कि ये स्क्वायर एंड करेगा 6 में, ये स्क्वायर एंड करेगा 9 में, ये स्क्वायर एंड करेगा 4 में, ये स्क्वायर एंड करेगा 1 में। पक्का? हमारा किस में एंड कर रहा है? 4 में। तो ये किसका स्क्वायर आ गया? 88 का। बेसिक एनालिसिस और हमारा सवाल खत्म। दोबारा करेंगे, अभी और भी करेंगे। मान लो हमको कोई बोलता है कि 5184 का बताओ, हमने उठा लिया, वो बताएंगे, हम बताएंगे 5184 का बताएंगे। एक ब्रॉडर लेवल पे आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे सर कि 70 के स्क्वायर और 80 के स्क्वायर के बीच में आता है ये नंबर। आप बोलोगे सर कि ये 4900 70 के स्क्वायर और 80 के स्क्वायर यानी कि 6400, इनके बीच में आता है ये नंबर। ठीक है, बढ़िया। इनके बीच में हमें 75 का स्क्वायर भी पता है क्या? पता तो है, 5 5 25 होता है, 7 8 56 होता है। ठीक है, ये भी हमें पता है, अंदाजा है इसका। ठीक है, बढ़िया। अब ये नंबर किस में लाई करता है? इस रेंज में लाई करता है कि इस रेंज में लाई करता है? बताओ बताओ, किस रेंज में लाई करता है? तो इधर तो नहीं करता, इधर तो नहीं करता, मतलब इधर लाई करता है 5184। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इनके बीच में आते हैं चार नंबर, 71 72 73 74, 71 72 73 74। ये स्क्वायर एंड करेगा 1 में, इसका स्क्वायर एंड करेगा 4 में, इसका स्क्वायर एंड करेगा 9 में, इसका स्क्वायर एंड करेगा 6 में। पता है हमें ये। बस हमारा किस में एंड कर रहा है? 4 में, 4 में, 4 में। खत्म, फिनिश, ओवर। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा बड़े आराम से। अभी रुकना नहीं है, रुकना है ही नहीं, अभी रुकना ही नहीं है। अगला नंबर मान लो मैं लेता हूं 4489, 4489 ले लिया मैंने। ठीक है, 4489 है। अगर ब्रॉडर लेवल पे देखा जाए तो ये 60 के स्क्वायर और 70 के स्क्वायर के बीच में आता है, यानी कि ये 3600 और 4900 के बीच में आता है। जी बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। अब उसके अलावा हम 65 का स्क्वायर अगर हम देखें ध्यान से, तो 65 का स्क्वायर होगा 5 5 25, 6 7 42। अब ये किस रेंज में आएगा? इस रेंज में आएगा कि इसमें? तो वही ऐसा है, इस रेंज में तो नहीं आएगा, यहां तो नहीं आएगा, यहां आएगा 4489। अब यहाँ पे कौन कौन से नंबर आते हैं? एक आता है 66, एक आता है 67, एक आता है 68, एक आता है 69। ठीक है, इन सब के स्क्वायर्स आते हैं यहाँ पे। हम क्लियर है इस बात को लेके कि इसका स्क्वायर 6 में एंड होता है, इसका स्क्वायर यहाँ पे 9 में एंड होता है, इसका स्क्वायर 4 में और इसका स्क्वायर 1 में। हमें क्या चाहिए? 9 में एंड होता हो नंबर, 9 में एंड होगा तो ये 67 का स्क्वायर हुआ ना मेरे भाई। ऐसे खेलेंगे ना, ऐसे खेलेंगे, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, यही होना चाहिए। आगे अगर आप मूव करेंगे इस बात को, मान लो 3721 पे हिट करते हैं हम। ठीक है, 3721 पे हिट करते हैं हम। सीख रहे हैं हम, तो सारे सीख के जाएंगे। 3721 देख के पता लग रहा है कि ये 60 के स्क्वायर और 70 के स्क्वायर के बीच में है, ये 3600 और 4900 के बीच में है,
इसके बीच में एक नंबर आता है 65 का स्क्वायर, जो हमें पता है कि 5 5 25, 6 7 42 आता है। 6721 इसके बीच में तो नहीं आता, 6721 इसके बीच में आता है। इसके बीच में चार नंबर होते हैं 61 62 63 64। इसका स्क्वायर 6 में एंड करेगा, इसका स्क्वायर 6 में एंड करता है, इसका स्क्वायर 9 में एंड करता है, इसका स्क्वायर 4 में एंड करता है, इसका स्क्वायर 1 में एंड करता है। हमारा नंबर किस में एंड कर रहा है? हमारा नंबर 1 में एंड कर रहा है। 1 में एंड कर रहा है तो ये 61 का स्क्वायर है। खेल खत्म। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर अगर पेपर में नॉन परफेक्ट स्क्वायर आता है तो हम क्या करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यहीं से शुरू होती है। क्योंकि यहां पे पता है मुझे कमेंट ऑन नहीं है, पर आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे पता है वो, कि सर नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो क्या करेंगे? सबसे पहली चीज, एक वीडियो मैंने आपको इसमें दी है जो आपके ग्रुप में है, वो 1 से 100 तक के स्क्वायर वाली है, जो सबसे पहले देखनी है आपने। आपको मैं तरीका बताऊंगा 1 से 100 तक के स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आप उसको पेपर पे मेरे साथ साथ वीडियो में ना जैसे करूंगा वैसे वैसे करते जाना। जब आप बार बार वही सेम चीज करते जाएंगे ना जो मैंने वीडियो में करी है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तैयार हो जाएगा। आप स्क्वायर देख के बता देंगे, नंबर देख के ही बता देंगे ये किसका स्क्वायर है। कई बार क्या होगा कि एग्जामिनर आपके साथ ऐसे खेलेगा, 3721 होता है ना, 3721 देने की बजाय ना आपको देगा रूट ऑफ 3720। वहां पे रिटेंशन काम आएगी वो वाली, क्योंकि देखो टू फाइंड अ नंबर कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, बहुत लेंदी प्रोसेस है, पेपर में नहीं लगेगी। ठीक है, बट रिटेंशन विल वर्क, कि जब आप बार बार करेंगे ना, जब आप वो 1 से 100 वाली स्क्वायर वाली वीडियो बार बार देख के उस पर काम करेंगे ना, और वो करना है, वो वीकली वर्क है, वीकली टास्क है, जो उसके अंदर किया हुआ है ना मैंने उस वीडियो में 1 से 100 वाले स्क्वायर के बीच में, वो वीकली टास्क है। वो उठाना है, अब सीखना है, अब करना है, रिवाइज करना है, फिर एक हफ्ते बाद दोबारा उसको सेम करना है, फिर एक हफ्ते बाद फिर दोबारा सेव करना है। ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी चीज। वो पेपर में आएगा ना तो बड़े आराम से समझ जाओगे कि 3721 के पास है, उसका रूट करेंगे तो आ रहा है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशन का सवाल है, हम समझ जाएंगे, देख के देखोगे अभी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और मेन हो गए सारे। अब आते हैं हम स्क्वायर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, उसी के अंदर ही एक वीडियो है जो पेपर में जरूरत नहीं है इसकी, बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए वो मैंने दी है। इसका मैं कराता होता था, पर पिछले 2 कोर्सेज से कराना छोड़ दिया, क्योंकि प्रैक्टिकली आप देखोगे ना तो एक जगह पे क्वाड्रेटिक में थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती थी, वहां पे भी मैंने एलिमिनेट करवा दी उसकी जरूरत। वहां पे मैं और तरीका बताने लग गया उसका, कि और बेटर तरीका बना दिया कि वो तरीका करो इंस्टेड ऑफ दैट। ये वहां देख लेना आप, अगर वैसे सीखने की इच्छा हो तो, बाकी जरूरत नहीं है कोई। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं, क्यूब रूट की बात करते हैं। जो क्यूब रूट है ये बहुत ही प्यारा और हमारा अगली डिस्कशन का टॉपिक है। ये स्क्वायर रूट से काफी आसान होता है, क्यूब रूट स्क्वायर रूट से बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको क्यूब्स को समझना है। इसके लिए देखो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब। ठीक है, 1 का क्यूब 1 में एंड करता है, 2 का क्यूब 8 में एंड करता है, 3 का क्यूब होता है 27 जो 7 में एंड करता है, 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है 64 जो 4 में एंड करता है, 5 का क्यूब जो होता है वो 5 में ही एंड करता है, 6 का क्यूब 6 में ही एंड करता है, 7 का क्यूब होता है 343 जो 3 में एंड करता है, 8 का क्यूब होता है 512 जो 2 में एंड करता है, 9 का क्यूब होता है 729 जो 9 में एंड करता है। ठीक है, ये चीज हमने कर ली आइडेंटिफाई। क्या कर लिया? इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अब जैसे पिछले स्क्वायर रूट के केस में था ना कि एक नंबर एंड करता था तो वो उसके 2 पॉसिबिलिटी बन के आ जाती थी, 4 में एंड करने वाले भी 2 नंबर, 1 में एंड करने वाले भी 2 नंबर, 9 में एंड करने वाले भी 2 नंबर। पर यहाँ सब यूनिक है, सब यूनिक है। आप देखोगे ना सारे यूनिक नंबर हैं, तो हमको कंफ्यूजन ही नहीं आनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए आप एक चीज नोटिस करो, 1 का क्यूब 1 में एंड कर रहा है, 4 का क्यूब 4 में, 5 का क्यूब 5 में, 6 का क्यूब 6 में, 9 का क्यूब 9 में। इनका क्यूब तो एज इट इज उसी नंबर में एंड कर रहा है, मतलब 1 का क्यूब 1 में ही एंड करता है, 4 का क्यूब 4 में ही एंड करता है, 5 का क्यूब 5 में ही एंड करता है, 6 का क्यूब 6 में ही एंड करता है, 9 का क्यूब 9 में ही एंड करता है। बच क्या गया? बच गया बड़ा सिंपल। तो उसके लिए पता क्या करो, 2 नंबर याद कर लो, 28 और 37। ये याद करने हैं, 2 नंबर रट लो, बिठा लो। क्या फायदा है इसका? 28 का मतलब है 2 का क्यूब 8 में एंड करेगा, 8 का क्यूब 2 में एंड करेगा। देखो 2 का क्यूब 8 में एंड कर रहा है, 8 का क्यूब 2 में एंड कर रहा है। 37 का मतलब है 3 का क्यूब 7 में एंड करेगा, 7 का क्यूब 3 में एंड करेगा। रट लो। ठीक है, रट लिया। चलो क्वेश्चन करते हैं फिर, आ जाओ।
क्वेश्चन करने का तरीका सीखो सबसे पहले। जब आपके सामने कुछ आता है 42875, 42875 आता है आपके पास, इसका क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहला काम क्या करना है, शांत हो जाना है, क्योंकि इतना बड़ा नंबर देख के वैसे ही बच्चा घबरा जाता है। आपने नहीं घबराना। आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 करना है। वो क्या है, राइट साइड से आओ, दाईं दिशा से राइट साइड से आओ, 3 नंबर को ग्रुप बना दो, 3 नंबर का ग्रुप बना दो। बना दिया। और जो भी जितने भी बचे हुए नंबर हो, 1 नंबर बचा हुआ, 2 नंबर बचे हुए, उनका अलग ग्रुप बना दो। बना दिया जी, बढ़िया। ये नंबर किस में एंड कर रहा है, 5 में। 5 में किसका क्यूब एंड करता है, 5 का, तो यहां आपने 5 लिख दिया। ठीक है, ये जो 42 है, ये किन दो स्क्वायर्स के बीच, किन दो क्यूब्स के बीच में आता है 42? सोचो सोचो। 3 और 4 के क्यूब के बीच में आता है 42। 27 और 64 के बीच में आता है ना 42। ठीक है, बढ़िया। छोटे वाला उठा लो, छोटे वाला उठा लिया। दिस इज योर क्यूब रूट, दिस इज योर क्यूब रूट 35। बस खत्म, फिनिश, ओवर। अगला करते हैं 884736। ये नंबर है, इसका क्यूब रूट निकालना है। स्टेप नंबर 1, राइट साइड से आओ। राइट साइड से आए, ग्रुपिंग कर दी। जो बचे हुए नंबर थे उनका अलग ग्रुप बना दिया। ठीक है, बढ़िया। ये नंबर 6 में एंड कर रहा है, 6 में किसका क्यूब एंड करता है, 6 का खुद का। बहुत ही बढ़िया। 884 किन दो क्यूब्स के बीच में आता है, किन दो क्यूब्स के बीच में आता है, 884 किन दो क्यूब्स के बीच में आता है, तो ये 9 और 10 के क्यूब के बीच में आता है। 729 और 1000 के बीच में आता है। ठीक है, तो छोटे वाला उठा लो, छोटे वाला उठा लिया 9। तो 9 एंड 6 इसका क्यूब रूट करोगे तो आएगा 96। बस इतना ही था। अगला उठा लो 117649, 117649। पहला स्टेप क्या है, राइट साइड से आओ, ग्रुप बना दो। बना दिया। बचे हुए का अलग बना दो। बना दिया। ये नंबर 9 में एंड कर रहा है, 9 में किसका क्यूब एंड करता है, 9 का। ठीक है, बढ़िया। 117 किन दो क्यूब्स के बीच में आता है, सोचो सोचो सोचो, किन दो क्यूब्स के बीच में आता है ये। तो आप देखोगे तो ये 4 और 5 के क्यूब के बीच में आता है, 64 और 125 के बीच में आता है। तो छोटे वाला उठा लो, छोटे वाला, हमेशा छोटे वाला लेना है। ठीक है, तो 49 इज योर क्यूब रूट। एक रह गया 32768, 32768। पहला स्टेप, राइट साइड से आओ, 3 नंबर अलग कर दो, बाकी बचे हुए अलग कर दो। कर दिए। ये 8 में किसका क्यूब एंड होता है, 2 का होता है। गलती से 8 का मत लिख देना, 8 में 2 का क्यूब एंड होता है। ठीक है, तो 2 आ गया। 32 किन दो क्यूब्स के बीच में आता है, 3 के और 4 के क्यूब के बीच में, 27 और 64 के बीच में आता है। ठीक है, तो छोटे वाला उठा लो, छोटे वाला उठा लिया। 32 इज योर क्यूब रूट। खत्म, फिनिश, ओवर। बताओ, मजा आया? बताओ बताओ बताओ। अच्छा, अगेन याद दिला देता हूं, अभी 3 वीडियोस दी हुई हैं मैंने, तीनों वीडियोस देखनी है जाके आपने क्लास के तुरंत बाद। उसके बाद लंच करने बैठना है, लंच करने बैठना है, वो वीडियोस देखने के बाद। वो काम है। और वो जो वीडियो में कराऊंगा, साथ साथ पेन चलाना है। और वो वीडियो के लिंक्स मैंने आपके टेलीग्राम चैनल में दे दिए हैं, तो जाके वहां पे देखिए, अच्छे से उनको सॉल्व कीजिए, बनाइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपका टारगेट ग्रुप जो है वो है TG149। टेलीग्राम ऐप के अंदर सर्च बार में लिख देना @TG149, वहां पे तीनों वीडियोस के लिंक है। जाओ, पेन पूरा चलाना, साथ साथ जो जो मैं वीडियो में कर रहा हूं वो करना साथ में बैठ के। ठीक है, तो ये है टारगेट। आज का होमवर्क क्या है, तीनों वीडियोस फिनिश करनी है। दूसरा, जो बताया, जो जो आज कराया, सारा कुछ दोबारा पेन से लिखना है, दोबारा सारा सारा लिख लिख के दोबारा सॉल्व करना है। जो चीजें आज आज कराई उसके खुद से क्वेश्चन बनाने हैं, जैसे कल बनाए थे, और उनको सॉल्व करना है। ठीक है, ये होमवर्क है, बहुत जरूरी है। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन। बहुत ही तगड़े तरीके से उठाएंगे चैप्टर को, और उस पूरे के पूरे चैप्टर में जो आज सीखा है ना, उसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है। तो आज की कल जो बच्चे लेट आए हैं, जिन्होंने कल सब्सक्रिप्शन ली, जो आज सब्सक्रिप्शन ली, जिन्होंने जो लेट आए हैं, फास्ट ट्रैक मैथ्स 1, फास्ट ट्रैक मैथ्स 2 दोनों बढ़िया रिवीजन करके आना कल की क्लास में। ठीक है, नहीं तो मजा नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा, अप्लाई नहीं कर पाओगे जो सिखा रखा है। ठीक है, तो रिवाइज करके आइएगा अच्छे से। और बस सेशन ये वाला एंड करते हैं, मिलते हैं। मेंस वाले बच्चे शाम को आ जाना। ठीक है, 3:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। मेहनत करो यार, जम के मेहनत करो।